तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर यहाँ पर पूरा अंधेरा हो गया होता है, जिस बीच लोग यहाँ पर आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। जी पर हम देखते हैं क्यूसी को, जो कि यहाँ पर ग्रे को बस अपने साथ चलने के लिए कहती है, और ग्रे यहाँ पर क्यूसी को कह रहा होता है कि आखिरकार मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें यहाँ पर तुम्हारी तरह यहाँ पर अंधेरे में नहीं देख सकती। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि निश्चित रूप से अगर यहाँ पर ये मॉडल कल्टीवेशन की जाए तो क्या यहाँ पर मन की शांति मिल जाएगी। तभी क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कहती है कि ये तुम यहाँ पर शांत रहो और यहाँ पर देखो। जहाँ पर हम देखते हैं कोई दरवाजे के पास काफी सारे बॉडीगार्ड होते हैं, और क्यूसी कह रही होती है कि हमें वहीं पर जाना है, क्योंकि उस दरवाजे के पार जो चीज हो रही है वो यहाँ पर एक स्पेशल मीटिंग है जिसे हमें अटेंड करना है। इस पर ग्रे कहता है कि क्या बिना इनविटेशन के क्या ये सही रहेगा, या फिर तुम मुझे इनविजिबल बनाने वाली हो। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे को अजीब तरीके से देखते हुए कहती है कि हे अब तुम यहाँ पर ये मत कहते ना कि ये तुम्हारा एक घटिया सा जोक था। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे को थोड़ा चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर अपने इस दुनिया के अनुभव के साथ कहीं भी आ जा सकते होगे। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ शायद कहीं भी, लेकिन ऐसी जगहों पर नहीं। इस पर क्यूसी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, पहले मैं जाती हूँ। इस पर ग्रे यहाँ पर पीछे से हंसते हुए कह रहा होता है कि और क्या क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर खुद पहले जाने की हिम्मत कर सकता हूँ। और हम देते हैं कि जब यहाँ पर क्यूसी आगे बढ़ती है, वो गार्ड यहाँ पर क्यूसी को रोकते हुए कहता है कि केवल यहाँ पर स्टाफ और यहाँ पर कस्टमर को ही जाने की इजाजत है और किसी को नहीं। लेकिन वो इसके बाद कुछ और कह पाता उससे पहले यहाँ पर क्यूसी अपनी उंगली की मदद से कुछ करने लगती है, और हम देते हैं उन दोनों गार्ड को, जिनका की पूरी तरीके से माइंड सेट ही बदल जाता है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर क्यूसी को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ऑनरेबल गेस्ट, आखिरकार आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जल्दी से अंदर चलिए। जिसके बाद हम देते हैं क्यूसी और उसके पीछे यहाँ पर ग्रे अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर क्यूसी कहती है कि ये तो काफी ज्यादा बेहतर था, जितना सोचा था यहाँ पर उतनी ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं हुई। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर इस लड़की की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो पर्सन कह रहा होता है इसे अभी भी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम देखते हैं उस एरिना के लोगों को, जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुम हार नहीं सकते, हम तो यहाँ पर पैसा अपना इंटरेस्ट सहित लेंगे, या तो पहले तुमसे या फिर इस एरिना के मालिक से। और इसी के साथ हम देखते हैं उस दूसरे फाइटर को, जो कि यहाँ पर आगे बढ़ते हुए एक पंच लगाने की कोशिश करता है। इस पर ये लड़की यहाँ पर यह देखकर घबरा जाती है, और वह कहती है कि अरे नहीं अब मैं गई। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर यहाँ पर कुछ ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट भी पड़ रहा होता है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और ये सब कुछ यहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छे से प्लान किया गया था। और हम देते हैं कि वो लड़की यहाँ पर उस पंच को डॉच भी नहीं कर पाती है, और वो साइड पंच यहाँ पर एकदम सीधा उसके पेट में लगता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो उड़ते हुए जाकर यहाँ पर उस जाली से टकराती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जब वो यहाँ पर जाली से टकराई हुई होती है, तब यहाँ पर उसके पीछे कोई लड़की होती है, और हम देते हैं कि ये यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मिस यू होती है, जो कि यहाँ पर बड़ी अजीब तरीके से इस फाइट को देख रही होती है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट निकालती है, जिसके मतलब पूरे शब्दों को हमें नहीं दिखाया जाता, हमें बस यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट के एक आध शब्दों की झलक दिखा दी जाती है, और सस्पेंस इसी के साथ बना रहता है। जिसके बाद हम देते हैं वो यहाँ पर लिन को उस फाइल को देते हुए कहती हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वो पर्सन जो कि रिंग के अंदर है वो मून शैडो नाम की लड़की। ऐसा लगता है कि इसे देखकर ये बात साफ कही जा सकती है कि वो दीवार पार करने वाला पर्सन भी इन रिंग वालों के साथ ही जुड़ा हुआ होगा। तो मुझे लगता है कभी रिंग वालों की मदद करने की बजाय हमें थोड़े एविडेंस को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए इसके लिए। और हम देते हैं उस पर्सन को, जो कि यहाँ पर मून शैडो से कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम्हारी स्पीड कहीं पर खो गई है क्या। और हम देते हैं मून शैडो की एनर्जी इतनी ज्यादा खत्म हो गई होती है कि वो यहाँ पर तुम जमीन पर गिर चुकी होती है, जहाँ पर वो गिरने के साथ कह रही होती है कि क्या ये यहाँ पर इतना ज्यादा घटिया या फिर इतना ज्यादा बेकार होने वाला था, और वैसे भी तुम लोग यहाँ पर मुझे रिंग से आराम से बाहर निकलवा सकते हो, लेकिन आखिरकार तुम मुझे इतना ज्यादा पेन के अंदर क्यों सफर करा रहे हो। इसी के साथ हम देखते हैं कुछ डार्क एनर्जी को, जो कि यहाँ पर रिंग के अंदर से निकलने लगती है। इसी के साथ वो पर्सन जब यहाँ पर मून शैडो के ऊपर किक कर रहा था, तब यहाँ पर वो कुछ देखकर शॉक होता है, जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ और देख पाता उससे पहले यहाँ पर उसके फेस पर एक शैडो किक लग जाती है। और हम देते हैं कि उस किक का ही इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो यहाँ पर उड़ते हुए सीधा जाकर एरिना की वॉल से लगता है। और हम देते हैं वहाँ के लोग ऐसे ही मून शैडो को चीयर करते हुए कह रहे होते हैं उसके इस मूव को देखने के बाद कि हमारे पास एकदम सही जगह पर गए थे, बस तुम एक आध ऐसा ही शॉट और मार दो उसके फेस पर, बाकी तो अगर वो नहीं गिरा ना तब भी हम उसे गिरा देंगे। इस पर मून शैडो यहाँ पर ऑडियंस की तरफ देखती है, और अपने मन के अंदर याद करने लगती है कि किस तरीके से उस रिंग के ऑर्गेनाइजर ने यहाँ पर उससे कहा था कि बस एक मैच हार जाओ 1 मिलियन तुम्हारे। इस पर वो पूछती है कि आखिरकार अगर मुझे चोट लग गई तो। इस पर वो पर्सन कहता है कि क्या यहाँ पर शैडो को भी चोट लगा करती है। और इसी के साथ मून शैडो यहाँ पर उस एरिना के अंदर कुछ देखकर शॉक होती है, जहाँ पर हम देते हैं उस पर्सन को, जो कि यहाँ पर वापस से खड़ा होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार क्या तुम्हें ही लगा था कि तुम ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन अब जबकि यहाँ पर तुमने इसे शुरू कर दिया है तो इसे एंजॉय जरूर करना। जिस पर मून शैडो यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि आखिरकार ऐसा क्या है जो कि यहाँ पर मुझे मजबूर कर रहा है हारने के लिए। ऑफ कोर्स पैसा, लेकिन अभी यहाँ पर ये जान बचाने का टाइम है, भाग के ना कि यहाँ पर पैसे के लिए मरने का। लेकिन मुझे लगता है कभी मेरे पैरों में ही इतनी ताकत नहीं बची है, तो हार मानने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं उस पर्सन को, जो कि यहाँ पर मून शैडो के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आ चुका होता है। लेकिन हम देखते हैं तभी क्यूसी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन एनर्जी का इस्तेमाल
करने लगती है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से मून शैडो को बफ देने के लिए था, जहाँ पर हम देते हैं उसका पंच कहीं पर और मून शैडो कहीं पर होती है। और हम देते हैं वहाँ की ऑडियंस कह रही होती है कि आखिरकार वो अचानक से डिसअपेयर कहाँ पर हो गई और हमारे पैसे। अब ये मत कहते ना कि वो डूब चुके हैं, अगर वो डूब चुके हैं तो मैं यहाँ पर तब भी तुम सभी से ये पैसे लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई हारा नहीं है और इस एरिना का प्लेयर ही एरिना छोड़कर भाग गया है। और इसी के साथ हम देते हैं मून शैडो को, जो कि वहाँ से बचकर आई हुई होती है और वह उन्हें देख रही होती है बस हैरानी के साथ। और हम देते हैं कि किसी ने यहाँ पर उस ग्रेविटी के अंदर इंटरफेयर किया होता है, जहाँ पर ये पर्सन ये आकर वहाँ के उस एरिना के लीडर को बता रहा होता है। और हम देते हैं वो पर्सन यहाँ पर कह रहा होता है कि बॉस यहाँ पर हमारे साथ कुछ धोखा जैसा हुआ है, किसी ने यहाँ पर हमारे ग्रेविटी के अंदर बाहर से इंटरफेयर किया, तभी तो यहाँ से भाग कर जा पाई है। इस पर उसका बॉस भी यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं भी देख रहा हूँ, कोई अंधा थोड़ी ना हूँ। इस पर वो पर्सन कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो आपने यहाँ पर क्या सोच रखा है और आप यहाँ पर क्या करेंगे। इस पर उनका बॉस कहता है कि कुछ नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस बारे में पहले जांच कर लिया और वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है कि अपोनेंट पार्टी के पास थोड़ी और अच्छी स्किल है, तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर नाइट क्लब के अंदर चलकर इसके बारे में बात करनी होगी। और वैसे भी वो लोग यहाँ पर इतने ज्यादा कमाल के हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर कोई एक सुराख भी नहीं छोड़ा है। तो इस तरीके की ट्रिक यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग होती है और मुझे लगता है कि उनके पास काफी सारा एक्सपीरियंस होगा इसके लिए। इसी के साथ वो पर्सन भी यहाँ पर कह रहा था कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो क्लब के अंदर जो बिजली गई थी, इसका भी मुझे लगता है यही एक मेन रीजन होने वाला है। और हम देते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर अपने बॉस से पूछता है कि क्या इसके अंदर यहाँ पर पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है या फिर नहीं। इस पर उनका बॉस कहता है कि बस तुम यहाँ पर गेट को बंद कर दो और इन लोगों को यहाँ पर बाहर जाने के लिए पहले अच्छे से चेक करो, और यहाँ पर इसी के साथ हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि वो कौन था जो कि इसके अंदर इंटरफेयर कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर कोई ऐसा एक है जिसने कि यहाँ पर बिना कुछ हुए अंदर आने की कोशिश की और वो आ भी गया। और अक्सर ऐसी चीजें होने का मेन रीजन है कि कोई अगर यहाँ पर उसके सपोर्ट में हो। और वैसे भी अब मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जरूरत है थोड़ा अंडरग्राउंड होने की और हमें यहाँ पर चीजों को छिपाने की, तो इसलिए तुम यहाँ पर कम प्रोफाइल के साथ यहाँ पर सिक्योरिटी को काफी ज्यादा टाइट कर दो। इस पर पर्सन कहता है कि तो फिर यहाँ पर मून शैडो का क्या। इस पर पर्सन कहता है कि हाँ हमने उसे मारने का यहाँ पर आखिरी मौका भी अपना खो दिया है, तो फिलहाल के लिए उसे यहाँ पर जाने दो, हम किसी और चीज के ऊपर फोकस करते हैं। और जी साथ हम देते हैं कि वो पर्सन यहाँ पर यस सर कहते हुए अपने मन के अंदर प्लस करते हुए कहता है कि सच में यहाँ पर आज बिग ब्रदर ने इस चीज को यहाँ पर मुझे सौंप दिया और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर मेरे ऊपर भरोसा करते हैं कि मैं इसे ठीक से संभाल लूंगा। और जो कि मुझे यहाँ पर पता है कि ये यहाँ पर इससे कुछ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, तो मुझे पता है कि सेकंड पार्टी के पास यहाँ पर जरूर यहाँ पर कोई सीक्रेट वेपन होगा या फिर उनके साथ यहाँ पर पुलिस जुड़ी हुई होगी। तो अभी मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि बिग ब्रदर यहाँ पर पुलिस के इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पर पूरी तरीके से खुद को क्लीन करना चाहते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर गली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यूसी, ग्रे और यहाँ पर मून शैडो होते हैं, जहाँ पर ग्रे कह रहा था कि क्या तुम ठीक हो। इस पर क्यूसी कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर ग्रे कहता है कि क्या चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी यहाँ पर हवा के अंदर झूल रही है, अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम यहाँ पर गिर पड़ोगी। इस पर क्यूसी कहती है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया है, तो मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे इसे रिकवर कर रही हूँ। इस पर ग्रे कहता है कि तो ठीक है, मैं यहाँ से बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ ले आने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर बात करो उससे। और ठीक है, मैं यहाँ पर इसी के साथ एक टैक्सी का भी इंतजाम करता हूँ ताकि हम यहाँ पर आराम से घर जा सके। और ग्रे के जाने के बाद यहाँ पर मून शैडो क्यूसी को थैंक्स कहती है। इस पर क्यूसी कहती है कि तुम इस सिचुएशन के अंदर इतनी ज्यादा शांत की हो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इस पर हम देते हैं वो लड़की यहाँ पर क्यूसी की बात को सुनकर थोड़ा हैरान होती है, जिसके बाद वो यहाँ पर क्यूसी से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे यहाँ पर पता नहीं लोगों से बात करने का तरीका ठीक से। इस पर क्यूसी उसे देखते हुए अपने मन के अंदर कह रही होती है कि जब उसने यहाँ पर उन ताकतों को अवेक किया होगा तब वो इस बात को जानती होगी कि अभी वो यहाँ पर नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं, लेकिन उसे क्या पता होगा कि यहाँ पर ये दुनिया उससे भी ज्यादा अलग है। लेकिन फिर भी ये उसके लिए काफी ज्यादा कठिन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका एनकाउंटर कभी भी गिरे के साथ नहीं हुआ होगा, जहाँ पर वो जान पाती गिरे जैसे पर्सन के बारे में जिससे यहाँ पर पावर तो मिली है, लेकिन वो गलत इस्तेमाल नहीं करता। और अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कभी ये यहाँ पर किसी अच्छी जगह पर होती, ना कि यहाँ पर। जिसके बाद किसी यहाँ पर उसे पकड़ कंफर्टेबल करती है और वो उससे कहती है कि तो ठीक है, अब तुम यहाँ पर अपने मास्क को उतार सकती हो। इस पर मून शैडो यहाँ पर अपने मास्क को उतारते हुए कहती है कि इसके अंदर काफी सारा ब्लड लगा हुआ होगा, तो मुझे लगता है कि आप मेरे चेहरे को देख पाएंगी। इस पर क्यूसी कहती है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, मेरे पास कुछ ऐसी आंखें हैं जो कि यहाँ पर इस मास्क के ऊपर से भी तुम्हारे चेहरे को देख सकती हैं, तो आखिरकार अंदर से देखने मुझे यहाँ पर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इस पर मून शैडो यहाँ पर अपने मास्क को निकाल कर नीचे गिरा देती है और हम देते हैं वो यहाँ पर जैसे ही मास्क को निकालती है उसी के बाद यहाँ पर क्यूसी अपनी पावर को यूज करती है, जिसकी वजह से उसका फेस एकदम हील हो जाता है और वो शॉक। इसी के साथ हम देते हैं मून शैडो यहाँ पर कह रही होती है कि वो यहाँ पर कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसके पास ग्रेविटी के अलावा और भी कई सारी स्किल्स हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगा नहीं था, क्योंकि उसके पास यहाँ पर वाटर और यहाँ पर बफ की पावर है और इसी के अलावा यहाँ पर उसके पास हीलिंग भी है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी चीज है। मतलब किसी पर्सन के अंदर यहाँ पर एक से ज्यादा स्किल होना ये काफी ज्यादा अजीब होता है, लेकिन यहाँ पर उसके पास अब तक मैंने यहाँ पर जितनी देखी उससे भी कई ज्यादा स्किल्स हैं। तभी वहाँ पर गिर दौड़ कर आते हुए कहता है कि मैंने टैक्सी का इंतजाम कर दिया, तो चलो चलते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर उन दोनों पर्सन को भी देखते हैं, मतलब उन दोनों पुलिस वाले पर्सन को भी देखते हैं जो कि अपने हेडक्वार्टर में आ चुके थे, लेकिन वो सीन भी वहीं पर कट हो जाता है और हमें यहाँ पर ग्रे के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मून शैडो कह रही होती है कि आखिरकार वो जो एरिना के अंदर वो पर्सन कंट्रोल कर रहा था सभी को, आखिरकार वो पर्सन यहाँ पर नहीं आ जाएगा। इस पर ग्रे कहता है कि उस एरिना को यहाँ पर दीवालों के पार जो भी कंट्रोल कर रहा हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
अभी तो कुछ यहाँ पर मेरे बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जो पर्सन यहाँ पर दीवार को पार कर आया था वो यहाँ पर अभी सब कुछ भूल चुका है और वो यहाँ पर इस वक्त पुलिस कस्टडी के अंदर है। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ से किसी को भी इन्फॉर्म कर सकता है किसी भी चीज के बारे में। इस पर क्यूसी कहती है कि हाँ तुम यहाँ पर चिंता मत करो, हमने उसके सर पर बहुत तगड़ा डंडा मारा था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त तक चली गई होगी, और मुझे तो लगता है कि शायद उसे ये भी याद होगा कि उसके पास कोई स्किल्स भी थी। और इसी के साथ हम देखते हैं ग्रे को, जो कि यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मैं मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर एक क्लब के अंदर गया जहाँ पर अश्लील चीजें होने की वजह यहाँ पर अंडरवर्ल्ड की एक फाइटिंग एरिना भी थी। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरा एनकाउंटर उन लोगों से नहीं हुआ है, लेकिन मैं जल्दी उनकी नजरों में आ जाऊंगा। और हम देखते हैं ऐसा कहते हुए यहाँ पर ग्रे क्यूसी को ताड़ रहा होता है, जिस पर क्यूसी कहती है कि ऐसा क्या जो कि तुम मुझे देख रहे हो, और क्या तुमने कभी लड़की नहीं देखी है, दफा हो जाओ और यहाँ से अपना काम करो। इस पर ग्रे यहाँ पर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहता है कि हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोगों को जो करना है तुम करो। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर एक तरीके से बात लेने के लिए जा रहा होता है, और वो यहाँ पर अपने कपड़ों को लेते हुए कह रहा होता है कि तुम लड़कियां यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बुरी हो, आखिरकार तुम यहाँ पर बात करने के लिए एक कमरे का इस्तेमाल करती हो, और वैसे भी तुम यहाँ पर हर चीजों को इतना ज्यादा सीक्रेट क्यों रखना चाहती हो, वैसे भी अपार्टमेंट मेरा है तो क्या मैं यहाँ पर इसे सुन भी नहीं सकता, लेकिन जा लेने दो, मैं यहाँ पर अगर कुछ कहता हूँ तो भी मैं पिटूंगा और नहीं कहता हूँ तो भी मैं पिटूंगा ही। और हम देते हैं मुंह सड़े को, जो कि यहाँ पर इन चीजों को देखकर एकदम शॉक के अंदर होती है, जिसके बाद क्योंकि यहाँ पर उस लड़की से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर इस अपार्टमेंट के अंदर रहती हो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें काफी तक कम नोटिस कर पाती हूँ। इस पर वो लड़की कहती है कि हाँ वो मैं क्योंकि दरअसल ना जब भी बाहर जाया करती हूँ तब मैं यहाँ पर साइडों के अंदर रहा करती हूँ, और आते वक्त यह चीज सुनिश्चित कर लेती हूँ कि मेरा कोई पीछा ना कर रहा हो। इस पर क्यूसी कहती है कि तो फिर तुम यहाँ पर साइडों के अंदर नॉर्मल चलने की कोशिश क्यों नहीं करती। इस पर वो लड़की कहती है कि मैं ऐसा कर तो सकती हूँ, लेकिन जिन चीजों को मैंने एनकाउंटर किया है उन चीजों के बाद मैं यहाँ पर ऐसा करने के लिए डरती हूँ। और हम देते हैं इस बात पर यहाँ पर क्यूसी बस उसे देखे जा रही होती है, और एक साथ हम देते हैं मून सैडो को, जो कि यहाँ पर कांप रही होती है, और वो अपने मन के अंदर कहती है कि उसकी आंखें यहाँ पर ऐसी हैं जैसे कि वो यहाँ पर मेरी आत्मा तक को देख पा रही हूँ, तो आखिरकार मैं यहाँ पर उसे किस तरीके से बच सकती हूँ। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मैं यहाँ पर 1000 टुकड़ों के अंदर अभी कटकर बिखर जाने वाली हूँ। जिसके बाद हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर उसे कप के अंदर कुछ देने लगती है, या फिर वो कॉफी होती है या फिर वो चाय होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहती है उसे देते हुए कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर साइडो स्किल किस तरीके से काम करती है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बेहतर स्किल है। और वैसे स्किल के बारे में ऐसा क्या है जो कि मैं यहाँ पर नहीं जानती हूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं जानती हूँ तो क्या तुम मुझे बताओगी। और यह सब कहते हुए क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है अगर ये यहाँ पर मेरे सेक्ट की कोई डिसाइपल होती या फिर मेरे सेक्ट की कोई सदस्य तो यहाँ पर हम शैडो टेक्निक के ऊपर और अच्छे से रिसर्च कर पाते। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर उसे चाय पकड़ाते हुए कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर इस स्किल को कैसे डेवलप किया। जिस पर मून शैडो कहती है कि मैं यहाँ पर इस बारे में किस तरीके से बताऊँ, लेकिन यहाँ पर मुझे भी इस बारे में ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पर छोटी थी तब मैं यहाँ पर अक्सर अपनी शैडो से बात किया करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि वो यहाँ पर मेरी बातों को समझ पा रही है। और हम देते हैं कि जब वो सब बताते हुए मतलब ऊपर की तरफ अपने चेहरे को करती है, तब देखते हैं कि ग्रे यहाँ पर उसे बस देखे जा रहा होता है, जहाँ पर ग्रे एकदम बात लेकर ही अचानक से आया हुआ होता है, मतलब बात भी नहीं लिया होता है वैसे ही आ गया होता है, और ये देखकर वो एकदम शर्माने लगती है। लेकिन ग्रे तो अपना मस्त कहे जा रहा होता है कि रुके क्यों, जल्दी से आगे कंटिन्यू करो, मैं और भी सुनना चाहता हूँ। इस पर क्यूसी थोड़ा हैरान होती है, और फिर क्यूसी यहाँ पर ग्रे को एक पिलो फेंक कर मारते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ पर किस तरीके की बेशरम हो जो कि तुम यहाँ पर शर्मिंदगी को फील नहीं कर पा रहे हो लड़कियों के सामने इस तरीके से आने के बाद भी। इस पर ग्रे कहता है कि आओ चाहिए मुझे लग गया, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ज्यादा ही दिक्कत थी तो आखिरकार तुम यहाँ पर आई ही क्यों। उसे लेकर यहाँ पर किसी खुफिया ठिकाने में चली जाती जहाँ पर तुम आराम से उससे इन्वेस्टिगेशन करा लेती, लेकिन अब जबकि यहाँ पर तुम ऐसी चीजें उससे पूछ रही हो तो यहाँ पर मेरा भी हक बनता है इन चीजों के बारे में जानने का। इस पर क्यूसी कहती है कि तुम यहाँ पर उसकी बातों के ऊपर ध्यान मत देना, पहले हम यहाँ पर इसे कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं क्यूसी भी वहाँ पर बैठ जाती है, और वो भी यहाँ पर चाय पीते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी साइडों से क्यों बातें किया करती थी, मतलब दोस्त फैमिली वगैरह ये सब क्या नहीं हुआ करते थे, या फिर मतलब एक तरीके से तुम्हें यहाँ पर अपनी साइडों से बात करना थोड़ा बहुत पसंद था। जी पर क्यूसी यहाँ पर नोटिस करती है कि वो यहाँ पर इस बारे में कुछ नहीं कहती और वो एकदम खामोश हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने बाथरूम के अंदर कह रहा होता है कि एक छोटी सी लड़की जो कि यहाँ पर बचपन में अपने साइडों से बात किया करती थी और बाद में जाकर वो एक शैडो वॉरियर बन गया। कार ये चीज कितनी ज्यादा बेहतर हो सकती है, मुझे लगता है कि मुझे इस तरीके की नॉवल के ऊपर भी यहाँ पर स्टडी करनी चाहिए और मुझे ऐसे टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए ताकि मैं यहाँ पर थोड़ी और अच्छी नॉवेल्स को लिख सकूँ। जिसके बाद हम देते हैं मून शैडो यहाँ पर किसी को कुछ बताती है या नहीं बताती है इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता, लेकिन हम देते हैं वो यहाँ से जाने लगती है और वो यहाँ पर किसी को ग्रीट करते हुए थैंक्स कहती है और वो यहाँ पर कहती है कि आपको यहाँ पर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि मैंने आप दोनों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया होगा। इस बार किसी कहती है कि हाँ अपोनेंट को यहाँ पर नहीं बताया कि तुम कहाँ पर रहती हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और अगर फिर भी तुम यहाँ पर किसी ट्रबल को फेस करती हो तो तुम यहाँ पर भागते हुए उड़ते हुए दौड़ते हुए या फिर किसी तरीके से भी आ सकती हो तो यहाँ पर आने की पूरी कोशिश करना। और हम देते हैं कि यहाँ पर बाथरूम से सब सुनते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार उसने यहाँ पर मेरे बिना ही सब कुछ कैसे डिसाइड कर लिया और आखिरकार उसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है, क्या ऑथर यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने वाला। और हम देते हैं यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या वो यहाँ पर इसे सीखना चाहती है और हम देते हैं बाहर से आवाजें भी इसी बारे में आ रही होती है जहाँ पर किसी कह रही होती है कि मैं यहाँ पर स्टडी करना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर इस तरीके की स्किल कहाँ से मिल गई और ये कैसे डेवलप होती है ताकि तुम यहाँ पर इस स्किल को और ज्यादा इंप्रूव कर सको। इस और मून शैडो कहती है कि मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे कहाँ से मिल गई तो मैं आपको यहाँ पर इस बारे में कैसे बताऊँ। जिस पर क्यूसी कहती है कि तुम इसे डेवलप कैसे करती हो तो मून शैडो कहती है कि फाइट के द्वारा। जिस पर क्यूसी कहती है कि तो फिर स्टैंडर्ड टेक्निक के बारे में क्या, इस पर मून शैडो कहती है इस पर वो कहते हैं कि यूजिलेस है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो होती है और लेकिन फाइटिंग काफी ज्यादा फास्ट तरीका है। इस पर क्यूसी कहती है कि तुम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पा रही हो कि तुम किस तरीके से फाइटिंग अंडरग्राउंड एरिना से इन्वॉल्व हो पाई। जिस पर क्यूसी यहाँ पर मन के अंदर कहती है कि यहाँ पर कल्टिवेशन एनर्जी की
तरह लग रहा है जिसे कि कड़ी मेहनत के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। और ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर नेचुरली मिलता हो, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है और इसे डेवलप करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पर फाइटिंग एरिया के अंदर बहुत ज्यादा है। जिसके बाद यहाँ पर से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर कोई बॉडीगार्ड या फिर किसी किलर या फिर किसी असैसिन के तौर पर हार तो नहीं कहना चाहता। इस पर मून शैडो यहाँ पर क्यूसी से कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दरअसल मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं करती हूँ और वैसे भी मेरा यहाँ पर सिर्फ जीतने का काम है उस एरिना के अंदर। लेकिन आज की जो फाइट थी यहाँ पर मुझे उसके रेफरी ने मतलब एक तरीके से उसके लीडर ने कह रखा था, जिसने कि उसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा था। उसने कहा था कि अगर वो मुझे यहाँ पर से हारते हुए दिखाएगा तो उसे यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, जिसके लिए वो यहाँ पर मुझे भी थोड़े पैसे देगा और इसके अलावा मुझे इस एरिना से फ्री कर देगा, जिसके बाद मुझे यहाँ पर से इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं होगी। और वैसे भी इन लोगों की वजह से यहाँ पर मेरा किसी के ऊपर भी ट्रस्ट होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर उसे देखते हुए कह रही होती है कि कैसी बच्ची जिसकी लाइफ यहाँ पर प्रॉब्लम से भरी हुई है, सही है, वो यहाँ पर किसी के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकती है। जिसके बाद उसे कहती है कि तो ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर वो यहाँ पर खुद को शैडो में ट्रांसफॉर्म कर वहां से जाने लगती है और जाने से पहले वो यहाँ पर दरवाजे पर खड़ी होकर एक बार किसी को ग्रीट करती है। इस पर किसी कहती है कि वाह, उसके पास थोड़े मैनर्स हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मून शैडो किसी को ग्रीट करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने यहाँ पर आप दोनों कपल्स को डिस्टर्ब कर दिया हो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों कपल्स के पास यहाँ पर पूरी रात पड़ी हुई है तो आप इसे अच्छे से एंजॉय करेंगे। इस पर किसी कहती है कि अगर वो यहाँ पर कौन कमीना था जिसने कि यहाँ पर ये कहा कि हम दोनों कपल्स हैं। और हम देते हैं वो यहाँ पर किसी के गुस्से को देखकर कहती है कि मैं समझ गई, और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और हम देते हैं कि उसे यहाँ पर मन के अंदर ब्लश करते हुए कह रही होती है कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ कि लोग हमें इस तरीके से अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। जिसके बाद गिरी यहाँ पर जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है वो नोटिस करता है कि क्यूसी भी यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन के साथ उसी के पास आ रही है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर गिरी को मारते हुए कहती है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने यहाँ पर मेरी रेपुटेशन को खराब कर दिया। इस पर गिरी कहता है कि आखिरकार अब मैंने क्या कर दिया, और वैसे भी लोग यहाँ पर गलत अंडरस्टैंड करते हैं तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देते हैं गिरी ने यहाँ पर खुद को उसी पिलो से छिपा रखा होता है जिसे कि पहले क्यूसी ने उसे फेंक कर मारा था, और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि हमारे बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो लोगों को यहाँ पर जिस बारे में जो सोचना है उन्हें उस तरीके से उस बारे में सोचने दो, आखिरकार तुम्हें इससे फर्क क्या पड़ता है। इस बार क्यूसी कहती है कि इससे फर्क पड़ता है क्योंकि अगर मैं उस लड़की को यहाँ पर मेरी दुनिया के अंदर ले जाती हूँ और अगर वो मेरे सेट के अंदर आने के बाद यहाँ पर मेरे सेट को लोगों को बता देती है कि मैंने यहाँ पर दुनिया के अंदर यहाँ पर तुमसे शादी कर रखी है, तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। इस बार यहाँ पर क्यूसी की बात को सुनकर एकदम कंफ्यूज होता है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर गिरी से कहती है क्या यहाँ पर कोई रास्ता है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मून शैडो को मेरी दुनिया के अंदर ले जा सको। इस बार गिरी कहता है कि मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही सोच रही होगी, लेकिन मैं तो यहाँ पर खुद को ही नहीं ले जा सकता, तो आखिरकार मैं उसे तुम्हारी दुनिया के अंदर किस तरीके से ले जाऊंगा। जिस पर क्यूसी कहती है कि तो यहाँ पर बाद में उस कहानी के अंदर कोई ऐसे किरदार को जोड़ने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वैसे भी तुम यहाँ पर उस वर्ल्ड के क्रिएटर हो तो तुम एक ऐसी चीज को क्रिएट कर ही सकते हो, और तुम यहाँ पर इस बारे में चिंता मत करो, मैं यहाँ पर इसके ऊपर पूरा ध्यान दूंगी और मैं यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि वो यहाँ पर मेरे सेक्टर के अंदर आकर ज्वाइन हो जाए। इस पर गिरी कहता है कि मून शैडो जैसे कैरेक्टर को मैं यहाँ पर तुम्हारी नॉवल के अंदर जोड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मून शैडो है वो यहाँ पर दुनिया की एक रियल लड़की होगी, लेकिन तुम्हारी दुनिया का जो वो कैरेक्टर होगा वो यहाँ पर एक अलग ही चीज होगा। और अगर यहाँ पर इसके बारे में ध्यान से सोचा जाए तो यहाँ पर दोनों की ग्रोथ अलग होगी, या फिर एक तरीके से कहा जाए दोनों अलग तरीके से काम करने वाले हैं, दोनों की ग्रोथ अलग होगी और यहाँ पर दोनों अलग तरीके से काम करने वाले हैं। जब क्यूसी यहाँ पर ग्रे के अंदर ज्योतियांग को इमेजिन करते हुए कह रही होती है कि आखिरकार मुझे जैसा लगा था कि ज्योतियांग भी यहाँ पर ग्रे की एक तरीके की कॉपी है जो कि यहाँ पर ग्रे से बहुत ज्यादा ही अलग है। और अब मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है इन दोनों के बीच का इतना बड़ा डिफरेंस, लेकिन चेहरा तो सेम है, तो आखिरकार डिफरेंस है क्या। जिवर ग्रे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, भले ही वो यहाँ पर मून शैडो ना हो, लेकिन वैसा ही एक करेक्टर मुझे लगता है कि तुम्हारे सेट के अंदर आने के लिए काफी रहेगा। और वैसे भी अगर वो करेक्टर यहाँ पर तुम्हारे सेट के अंदर आ जाता है तो जरूर यहाँ पर तुम्हारे सेट को कोई ना कोई फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा अजीब सा था, तो मैं यहाँ पर इसे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर क्यूसी चाहती थी कि यहाँ पर ग्रे किसी तरीके से उसकी नॉवल के अंदर यहाँ पर मून शैडो जैसा एक करेक्टर ऐड करते जो कि यहाँ पर मून शैडो की तरह हो। लेकिन ग्रे यहाँ पर जैसा कि बताता है कि वो करेक्टर को ऐड तो कर देगा, लेकिन जैसा कि मून शैडो के साथ हुआ है उसे यहाँ पर जिस तरीके से अपनी स्किल मिली है वो यहाँ पर बाद में याद कर इस बारे में जान सकती है। लेकिन जो करेक्टर यहाँ पर उसकी कॉमिक के अंदर ऐड होगा वो यहाँ पर अपनी स्किल को किस तरीके से ऑब्टेन करता है इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हें ठीक से यहाँ पर इसके बारे में कुछ सिखाया फिर बता पाएगा। और किसी भी यहाँ पर किसी तरीके से कोई ऐसी स्किल के बारे में सोच रही थी, लेकिन अगर ऐसा होगा तो वो कैसे लिख पाएगी और समझ पाएगी कि आखिरकार यहाँ पर इस स्किल को किस तरीके से सीखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर ग्रे क्यूसी से कहता है कि वो यहाँ पर ऐड कर देगा कैरेक्टर को, बाकी की चीजों को वो खुद देख लेगी, क्यूसी यहाँ पर इस बारे में आगे क्या करना है, तो क्यूसी यहाँ पर कविता खुश हो जाती है और वो ग्रे को इसके लिए थैंक्स कहती है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर ग्रे कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। इस पर क्यूसी का पूरा मूड खराब हो जाता है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर कह रहा होता है कि भले ही यहाँ पर काम करे या ना करे, लेकिन अगर वो यहाँ पर से ऑब्टेन कर सकती है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी नॉवल के अंदर भी एक ऐसे कैरेक्टर को डालना चाहिए जो कि यहाँ पर एक तरीके से ऐसा कुछ कर सके। लेकिन जैसा कि उसने यहाँ पर काफी ज्यादा पेन और सफरिंग के साथ इसे ऑब्टेन किया है तो मुझे भी उसके साथ कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो तुम्हें यहाँ पर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो तुम बाद में ये मत कह देना कि मैंने यहाँ पर उसके साथ गलत किया और मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है और मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा तकलीफ के अंदर उसे नहीं रखना चाहिए था। इस वर्ग से कहती है कि अगर ये यहाँ पर वर्क करता है तो मैं यहाँ पर इसके तुम्हें ब्लेम तो नहीं करने वाली, और लेकिन अगर वर्क नहीं करता तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली, लेकिन अगर ये वर्क करता है तो मैं यहाँ पर इसकी सारी प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी यहाँ पर होता है उसके साथ वो सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से हुआ है, मैं ऐसा मानने के लिए तैयार रहूंगी हमेशा। इस पर ग्रे कहता है कि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ पर इसके लिए खुद को दोष दो, लेकिन मैं यहाँ पर बस
बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर चीज ऐसे ही नहीं होती है कि उसके लिए यहाँ पर किसी और को ब्लेम किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि किस तरीके का कैरेक्टर भी यहाँ पर तुम्हारी कॉमिक के अंदर एग्जिस्ट करना भी जरूरी होगा। तो मैं इसे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम इसे किस तरीके से रिक्रूट करती हो अपनी कॉमिक के मतलब अपने सेक्ट के अंदर। अगर इस बारे में तुम्हारे पास कोई भी आइडिया हो तो पहले तुम यहाँ पर मुझे आकर एक बार जरूर बताना। और जैसा कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर मून शैडो एक लड़की थी, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी दुनिया के अंदर भी मून शैडो एक लड़की बनाने वाला हूँ, जिसका एनकाउंटर तुम्हारे साथ यहाँ पर उसकी एडल्ट एज के अंदर होगा, ना कि किसी और एज के अंदर। तो तब तक जितना हो सके यहाँ पर तुम उससे दूरी बना के रखने की कोशिश करना। और अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी और मेहनत करता हूँ तो मैं यहाँ पर पूरी तरीके से उसे ज्वाइन कर पाऊंगा तुम्हारी दुनिया से, ताकि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस एक तरीके से ऐसी हो सके कि जैसे कि वो यहाँ पर मून शैडो के तौर पर एग्जिस्ट करती है और तुम्हारी दुनिया के अंदर यहाँ पर एक बहुत पावरफुल पर्सन के तौर पर एग्जिस्ट करती है। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसा करते हुए हमारी दुनियाओं के फासलों को कम कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं क्यूसी को तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया हुआ होता है और वो एकदम कंफ्यूजन के अंदर होती है। जी पर क्यूसी कहती है कि मुझे ये मंजूर है और तुम जाकर अपने कैरेक्टर को यहाँ पर राइट करना स्टार्ट कर सकते हो। जी पर यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेचिंग जैसा करते हुए कहता है कि तो ठीक है, यहाँ पर 1000 शब्दों के साथ चलो इसे अपडेट करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ग्रे किसी चीज को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और हम देखते हैं क्यूसी को जिसने कि यहाँ पर ग्रे को रोका था, और वो यहाँ पर प्लस करते हुए ग्रे से कह रही होती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो उस किताब को फाइंड करने के लिए जो कि यहाँ पर तुमने मुझे पहले दी थी। इस पर ग्रे यहाँ पर एक स्माइल करता है और वो कहता है ठीक है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर मून शैडो के कमरे की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके चेहरे पर मतलब उसकी पूरी बॉडी पर काफी सारे निशान थे घाव के, और इसके अलावा उसने यहाँ पर काफी सारे निशानों को ढक भी रखा था। और वो यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि मैंने आखिरकार सर्वाइव कर लिया। और बस हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगती है, और बस इसके बाद हमें कुछ नहीं दिखाया जाता और वो सीन कट हो जाता है। और इसी साथ हमारा सीन यहाँ पर एक कमरे की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि हमने यहाँ पर चीफ बाहर और अंदर सभी जगह पर चेक कर लिया है। और हम देते हैं वो यहाँ पर लिन का एक सबऑर्डिनेट होता है जो कि यहाँ पर लिन से कह रहा होता है कि हमने बाहर और अंदर चेक कर लिया है, वहाँ पर हमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ भी है ही नहीं। इस पर लिन अपने मन के अंदर कहता है कि दूसरी पार्टी इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर थी। जिसके बाद लिन यहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि तो ठीक है, हम यहाँ पर दूसरे प्लेस पर चलते हैं। जिसके बाद हम देते हैं वो दूसरा पुलिस पर्सन यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे लगता है सर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अजीब हुआ है, या तो सामान को यहाँ पर बहुत ज्यादा ही फास्ट मूव कराया गया या फिर यहाँ पर कुछ और हुआ है। और वैसे भी यहाँ पर जिन चीजों को भी ले आया गया था उसके बारे में हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया था, तो ये इनलीगल था। इस पर लिन कहता है कि हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी आवाज को धीमा रखो, नहीं तो तुम यहाँ पर हमें पकड़वा दोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर शांति से काम कर आराम से निकल जाना है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक पर्सन आते हुए कहता है कि हेलो चीफ लिन। हम देखते हैं कि जब यहाँ पर लिन अपना काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर झांग आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के साथ कहता है भले ही यहाँ पर क्यों ना देर हो गई हो, लेकिन पुलिस यहाँ पर अपना काम पूरी शिद्दत से करी है, लेकिन क्यों नहीं तुम यहाँ पर मेरे साथ बैठकर एक कप चाय पी लेते। इस पर लिन कहता है कि तुम इस जगह के मालिक हो, लेकिन आखिरकार ऐसा पहले नहीं लगता कि तुम यहाँ पर पहले से थे। इस पर झांग कहता है कि ये बस मेरा फैमिली बिजनेस है जिसे कि मैंने भी थोड़े वक्त ही पहले संभाला है। और हम देते हैं लिन यहाँ पर अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मिरेकल नाइट क्लब ने यहाँ पर अपने मालिक को चेंज कर लिया और यहाँ पर कुछ समय पहले ही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि शायद इसका नाम यहाँ पर। लेकिन तभी झांग वहाँ पर अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि मेरा नाम यहाँ पर झांग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे इतने ज्यादा भी निराश नहीं हुए होंगे। इस बार हम देते हैं लिन यहाँ पर उसके नाम को जान जाता है और वो कहता है कि मिस्टर झांग, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन क्या ये कोई छिपा हुआ सीक्रेट है। और हम देते हैं झांग यहाँ पर लिन की बातों को सुनकर एकदम हैरान हो चुका होता है। फिर वहां से हमारा सीन बदलता है सुबह की तरफ। ग्रे और यहाँ पर क्यूसी को जॉगिंग करते हुए वैसे हमें यहाँ पर पहले ग्रे को दिखाया जाता है और हम देते हैं उनके नेबर के लोग बोल रहे होते हैं इसे देखते हुए कि आखिरकार वो हैंडसम गाय है कौन, और उसके साथ वो लड़की। आखिरकार मुझे यकीन होता कि मैंने इतने टाइम से उसे नोटिस नहीं किया, क्या सच में वो यहाँ पर हमारे ही पड़ोस में रहता है। जिसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर ग्रे सावल ले रहा होता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर फालतू चीजें करने से बेहतर होता है थोड़ा अपनी सेहत पर भी ध्यान देना। और हम देते हैं फिर यहाँ पर ग्रे बाथरूम से बाहर आते हुए कहता है कि सच में आज के दिन यहाँ पर मेरी मेंटेलिटी इतनी ज्यादा बेहतर है कि मैं बता नहीं सकता। और हम देते हैं कि उसे यहाँ पर ग्रे के ही द्वारा लिखी गई कॉमिक को चेक कर रही होती है, जहाँ पर उसे देखते हुए कह रहे होते हैं कि वाह ये कितनी ज्यादा बकवास है, मतलब क्या तुम पहले इसी तरीके की चीजें लिखा करते थे या फिर ये तुम्हारा घर शौक बन चुका है। इस पर ग्रे कहता है कि एक ऑथर होने के तौर पर यहाँ पर 100 में से एक ही 2 कॉमिक होती हैं जो कि बेहतर जाती हैं, बाकी सब तक एकदम कचरा होती हैं। और मुझे नहीं पता कि वो एक बेहतर कौन सी होने वाली है, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने सारे आइडियाज को लिख लेता हूँ। लेकिन वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तुम यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में जान रही थी ना, लेकिन अगर तुम इन चीजों के बारे में क्यों जानने लग गई। इस पर क्यूसी कहती है कि मैं यहाँ पर सटीक उत्पत्ति के ऊपर बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूँ और यहाँ पर इस संदर्भ के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। और हम देखते हैं जब यहाँ पर ग्रे उस आर्टिकल को देखता है तो उसे देखते हुए कहता है कि आखिरकार क्या तुम जानना चाहते हो कि इन मुहावरों का अर्थ क्या है। तो नॉर्मल तुम यहाँ पर उसके ऑथर के पास कॉन्टेक्ट करो। और हम देखते हैं कि जब वो ऑथर को देखती है तो यहाँ पर ग्रे ही होता है और कोई नहीं। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर क्यूसी जैसे यहाँ पर इस नाम को देखती है वो यहाँ पर ग्रे को मारने लगती है और वो कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कितने ज्यादा वो हो, और वैसे भी तुमने यहाँ पर ऐसा कैसे कर दिया। तुमने यहाँ पर उनको काफी अच्छे अच्छे रिसोर्स दे रखे हैं और उनके पास काफी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, और उस सेक्ट के अंदर यहाँ पर तो फीमेल ग्रेट कल्टीवेटर और यहाँ पर इसके अलावा 3, 4, 15 से ज्यादा डिसाइपल हैं, जो कि वहाँ पर कल्टीवेशन के अंदर मेरे लेवल तक तो होंगे ही। तो आखिरकार तुमने यहाँ पर मेरे सेक्ट
को इतना ज्यादा कमजोर क्यों बनाया है। अगर कभी यहाँ पर उनका सेक्ट मेरे सेक्ट से अगर भिड़ गया तो उनका एक डिसाइपल ही हमारे पूरे सेक्ट की बिना कहे पूरी की पूरी इज्जत ले लेगा। तो आखिरकार हमें बनाने का इतना ज्यादा बेकार रीजन क्यों है तुम्हारे पास। इस पर ग्रे यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि आओ तुम ध्यान दो, अपनी ताकत को कंट्रोल करो। वैसे भी ये पंच बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वैसे भी वो यहाँ पर एक अलग फैंटेसी है और यहाँ पर तुम एक अलग फैंटेसी हो। तो तुम इस बारे में चिंता मत करो, तुम दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलने वाले। और मुझे यहाँ पर तुम्हें उनसे ज्यादा स्ट्रांग बनाना था, इसी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया तुम्हारे साथ। लेकिन तभी हम देते हैं ग्रे की डोरबेल बजती है। इसी के साथ ग्रे का यहाँ पर झगड़ा भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम जाने वाली हो या फिर मैं जाऊँ। तभी हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर दरवाजा खोलते हुए कहती है कि आखिरकार ये यहाँ पर है कौन। और हम देते हैं जैसे यहाँ पर ग्रे को पता लगता है कि एक लड़की उसके दरवाजे पर आई हुई है, तब ग्रे यहाँ पर दौड़कर सीधा चला आता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन तभी हम देते हैं ग्रे यहाँ पर उसे देखकर एकदम शौक हो जाता है और वो कहता है कि क्या क्यों तुम आखिरकार यहाँ पर। और हम देते हैं कि उसी यहाँ पर ग्रे को इस तरीके से देखकर कहती है कि क्या क्यों आखिरकार ग्रे को इस बारे में इतना ज्यादा अच्छे से कैसे पता है। और हम देते हैं मिस ग्यू को, जो कि यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि आखिरकार क्या ये कोई सही घर है या फिर मैं इस गलत टाइम पर आ गई। और जिन्हें यहाँ पर मिस ग्यू की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, तो मैं यहाँ पर इतना बता देता हूँ कि वो कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन है जो कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर यहाँ पर ग्रे के साथ ब्लैंक डेट पर आए थे और उन्होंने बस यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर ग्रे को उसकी औकात और यहाँ पर इसी के साथ ब्लैंक डेट को कैंसिल कर दिया होता है। तो हम देखते हैं मिस ग्यू को, जो कि यहाँ पर ग्रे और यहाँ पर किसी को एक साथ देखकर कह रही होती है, मतलब उनके क्लॉथ को एक जैसा देखकर कह रही होती है कि क्या ये लोग रिलेशनशिप के अंदर है। लेकिन अगर कुछ ही समय पहले तो यहाँ पर ग्रे मेरे साथ एक ब्लैंक डेट पर आया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या वो यहाँ पर इतना ज्यादा रोमांटिक है। लेकिन अगर उसके साथ जो यहाँ पर एक सुंदर लड़की है वो है कौन और उसे इतनी जल्दी एक सुंदर लड़की मिल कहाँ से गई। और हम देते हैं फिर यहाँ पर ग्रे की उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आई है, और इसी के साथ अपने मन के अंदर कहता है कि क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पर मेरे साथ वापस से ब्लैंक डेट करने के लिए आई हो। इस पर मिस ग्यू कहती है कि मुझे लगता है कि मैं शायद कोई गलत प्लेस पर आ गई हूँ। जिसके बाद ग्यू कहती है कि मैं यहाँ पर उस लड़की को ढूंढ रही हूँ जो कि यहीं पर रहती है और वो यहाँ पर बहुत कम बातें किया करती है और वो एक काले कलर के कपड़ों के अंदर ज्यादा रहती है। और ग्रे यहाँ पर ये सब सुनते हुए कह रहा होता है कि क्या वो यहाँ पर मून शैडो की बात कर रही है। और ग्रे यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर समझ आता है कि उन्हें मून शैडो के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो यहाँ पर उनसे पूछता है कि वैसे क्या आप मेरे से बहाना बना रही हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन सच में यहाँ पर रहता भी है। और हम देते हैं मिस ग्यू को, जो कि यहाँ पर इस बात को सुनकर एकदम शौक हो चुकी होती है। इस पर क्यूसी कहती है कि हाँ मैंने यहाँ पर इस बारे में सुन रखा था और वैसे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आंट वू के कहने पर कुछ सहायक कर्मचारियों के साथ यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आई हूँ, तो अगर तुम बता देते हो तो ये बेहतर रहेगा। और सॉरी, ये बात यहाँ पर क्यूसी नहीं बल्कि यहाँ पर ये बात क्यों कहती है। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर ये सुनकर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि वो यहाँ पर आंट का इस्तेमाल करिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसे यह इन्फॉर्मेशन मिली गई और वैसे भी वो जो दीवार को पार करने वाला पर्सन था, जो कि दीवारों को पार कर लिया करता था, क्या उसने इसे इस बारे में बताया। जिसके बाद हम देते हैं वो यहाँ पर ऐसी बातें करने लगते हैं और यहाँ पर क्यूसी बस उनके शब्दों को सुन रही होती है और वो काफी गुस्सा भी हो रही होती है क्योंकि वो लोग यहाँ पर क्यूसी को इग्नोर कर रहे होते हैं और यहाँ पर क्यूसी को उनकी बातें कुछ खास समझ में नहीं आ रही होती है। तभी हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर गुस्से में ग्रे से कहती है कि क्या तुम मुझसे इसका इंट्रोडक्शन नहीं कराने वाले। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी की इस बात को सुनकर थोड़ा शौक होता है। जिसके बाद हम देते हैं ग्रे यहाँ पर बस नॉर्मली कहता है कि बस मेरी एक ओल्ड फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस पर क्यू भी यहाँ पर एक स्माइल करते हुए कह रही होती है कि हाँ बस एक नॉर्मल फ्रेंड और कुछ नहीं। जिसके बाद क्यू भी यहाँ पर ग्रे से पूछती है कि आखिरकार ये प्रीटी लड़की है कौन, क्या तुम मुझे इसके बारे में नहीं बताने वाले। जी पर ग्रे यहाँ पर पहले तो थोड़ा हैरान होकर क्यूसी की तरफ देखता है, लेकिन फिर हम देख पाते हैं ग्रे के फेस पर अगले पल एक अजीब सी स्माइल को। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर एक तरीके से क्यू को जलाने के लिए क्यूसी को यहाँ पर हक करता है और वो यहाँ पर क्यू से कहता है कि ये यहाँ पर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, जो कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी ब्लैंक डेट के बाद ही पटाई है। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर हंसते हुए कह रहा होता है अपने मन के अंदर कि अब तुम यहाँ पर मेरी तरफ देखो और कहो कि मैं इससे काफी ज्यादा निराश हुई हूँ और यहाँ पर मेरे आगे थोड़ी सी जेलसी शो करो, क्योंकि यहाँ पर क्यूसी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है, इसके अलावा तुमसे कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है और इसके अलावा एक सेक्टर लीडर भी है, तो इससे ज्यादा यहाँ पर किसी को क्या चाहिए। लेकिन हम देखते हैं ग्रे की इस हरकत पर यहाँ पर क्यूसी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए ग्रे को पीछे से पिंच करती है और हम देते हैं ग्रे को यहाँ पर एक छोटे से पिंच की मदद से यहाँ पर आत्मा निकल जाने जितना दर्द हुआ होता है। और फिर हम देते हैं ग्रे यहाँ पर इशारा में क्यूसी से कहने लगता है कि प्लीज यहाँ पर मेरे चेहरे को बचाने के लिए मेरी मदद करो, बाद में तुम यहाँ पर मुझे इसके लिए पीट लेना, मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूंगा। और क्यूसी भी यहाँ पर ग्रे के इशारों को समझ आती है और वो अपने मन के अंदर कहती है कि वाह ये यहाँ पर इस लड़की को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसका उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ये यहाँ पर इसी लड़की की गलती थी, जो कि यहाँ पर पहले इसने इसे रिजेक्ट किया, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो मैं इसके अंदर उससे कोई भी बहस नहीं करने वाली। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर घबराते हुए लेकिन भले ही बहुत ज्यादा ही अलग खुशी के अंदर होता है। और हम देते हैं ये सब देखते हुए यहाँ पर क्यू भी अपने मन के अंदर कह रही होती है कि भले ही वो यहाँ पर कुछ भी कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ते हैं। जिसके बाद क्यू वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए ग्रे से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें परेशान किया हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर मेरे पास कुछ काम है जो कि मुझे यहाँ पर फिनिश करना है, तो मुझे यहाँ पर पहले से फिनिश करने के लिए जाना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर ग्रे के सामने वाले दरवाजे को नॉक करने लगती है और हम देते हैं जैसे यहाँ पर दरवाजा खुलता है यहाँ पर वो अपना आईडी कार्ड दिखाती है। इस पर मून शैडो थोड़ा शौक होती है, लेकिन फिर हम देते हैं मून शैडो यहाँ पर उसे अंदर की तरफ खींचती है और बस फिर यहाँ पर अगले पल दरवाजे को बंद कर लेती है। और हम देते हैं उसके जाने के बाद यहाँ पर क्यूसी ग्रे से कहते हैं कि क्या तुम अब यहाँ पर अपना हाथ मेरी कमर से हटाने वाले हो या फिर नहीं। इस पर ग्रे यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये बस मैं यहाँ पर अपने चेहरे को बचाने के लिए कर रहा था। इस पर क्यूसी कहती है कि ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, तो मुझे इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके बाद क्यूसी
यहाँ पर जाते हुए कहती है कि किसी ऐसे पर्सन के आगे जो कि यहाँ पर आपकी कोई परवाह नहीं करता, उसे यहाँ पर दिखाना कि आप कितना ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये यहाँ पर एकदम बेकार और मीनिंगलेस होता है। और वैसे भी आमतौर पर तुम इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हो, तो क्या तुम्हारी और उसके बीच में कोई परेशानी है? इस पर ग्रे यहाँ पर कहता है कि वो बस यहाँ पर ऐसी बात है कि मैं उसके साथ एक ब्लैंक डेट पर गया था, लेकिन वो यहाँ पर मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैं एक राइटर हूँ और मेरे पास यहाँ पर सैलरी बहुत कम आती है। इस पर हम देते हैं कि उसे यहाँ पर एकदम से शॉक होते हुए कहती है कि क्या ब्लैंक डेट, जिसके बाद कि उसे यहाँ पर ग्रे को अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि फिर तो तुमने यहाँ पर एकदम सही काम किया। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर उसके इस रिएक्शन को देखने के साथ कह रहा होता है कि वो मुझे लगता है किसी ने कोई गलत पिक्चर देख ली। लेकिन हम देते हैं कि उसी को जो कि यहाँ पर अपने शब्दों को कहने के बाद खुद ही उसके ऊपर पछता रही होती है, मतलब शर्मा रही होती है। और हम देते हैं कि जिसके बाद कि उसे यहाँ पर ग्रे को समझाने लगती है और वो कहते हैं कि मैंने बस यहाँ पर कुछ देख लिया था, जिसके अंदर यहाँ पर एक कहावत थी कि अगर आज तुम यहाँ पर इग्नोर करती हो तो अगली बार यहाँ पर शायद मैं तुम्हारी पहुंच से ही बाहर चला जाऊं। जिसके बाद किसी कहने लगते हैं कि भले यहाँ पर तुम क्रिएटर गॉड हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर दूसरे लोगों के ऊपर इस तरीके से नहीं प्रेशर बना सकते। और हम देते हैं कि यहाँ पर उसकी बातों को सुनने के साथ अपने मन के अंदर एक स्माइल करते हुए कहता है कि आखिरकार कोई तो है जो कि यहाँ पर मुझे समझता है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये यहाँ पर मेरी मदद करना चाहती है या फिर ये मुझे एकदम मना करना चाहती है ऐसा करने से। जिसके बाद हम देते हैं कि उसे यहाँ पर अपनी जगह पर जाते हुए कहती है कि वैसे उसने एकदम बिल्कुल सही सोचा था, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ही गरीब हो, तो जल्दी करो और यहाँ पर अपनी नॉवल को राइट करना स्टार्ट करो, हमें थोड़े और पैसों की जरूरत है। इस पर ग्रे वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ, और वैसे भी तुम यहाँ पर कोई अजीब से टाइटल को देखने के बाद यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वरीड होने के बाद थोड़ा ओवर रिएक्ट मत करने लगना। तभी हम देते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी को कार्ड दिखाता है, जिस पर क्यूसी उसे देखते हुए कह रही होती है कि ये तो यहाँ पर एकदम सिमिलर है जो कि यहाँ पर मूनशैडो को उस पुलिस डिपार्टमेंट की लड़की ने दिखाया था। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ ऐसा कुछ कह सकते हैं, वैसे मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पर कितना ज्यादा काम का है, लेकिन यहाँ पर ये सरकार की तरफ से किसी खतरे के अंदर यहाँ पर ऑफिसर और पुलिस फोर्स को प्रोवाइड कराने में पूरी मदद करेगा। जिसके बाद हम देते हैं कि उसे यहाँ पर ग्रे से कहती है कि वैसे उस औरत के अंदर भी यहाँ पर कोई स्किल है, जब वो यहाँ पर आई थी तब उसने यहाँ पर हमारे दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने यहाँ पर उसे ब्लॉक कर दिया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर से कुछ ज्यादा ही पता चल पाया होगा इस बारे में। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर ये सब सुनने के साथ कहता है काफी ज्यादा हैरान होते हुए कि क्या क्या उसने सब कुछ सुन लिया जो कि मैंने मन के अंदर कहा था। इस पर किसी कहते हैं कि नहीं फिलहाल के लिए मैंने उसे रोक दिया था। इस पर ग्रे कहता है कि तो मैंने ब्लैंक डेट के अंदर इतनी गड़बड़ कर दी। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ पर कट होता है और हमें यहाँ पर उस लड़की की आईडी को दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पर क्यूरियो यांग होता है, और उसके स्किल यहाँ पर माइंड रीडिंग होती है और उसका लेवल यहाँ पर इंटरमीडिएट होता है और उसका पोटेंशियल यहाँ पर यस होता है। और हम देते हैं ये सब यहाँ पर वो लड़की मूनशैडो को दिखा रही होती है। इस पर मूनशैडो कहती है कि अगर मेरा इसे क्या लेना देना और मैं इसका क्या करूँ। इस पर क्यों यहाँ पर मूनशैडो से कहती है कि मैं यहाँ पर बस तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं यहाँ पर किसी को अरेस्ट करने के लिए नहीं आई हूँ, तो बस तुम यहाँ पर कोशिश करो मेरे साथ यहाँ पर कोऑपरेट करने की। और हम देते हैं क्यों को जो कि मूनशैडो की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रही हूँ मूनशैडो की स्किल को और उसके थॉट को जो कि यहाँ पर एकदम पानी की तरह साफ है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ग्रे और उसके साथ जो लड़की थी मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर उन्हें ठीक से नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन मैं उनके विचारों को एकदम उनके चेहरे पर देख सकती थी। अगर सही से देखा जाए तो मैं यहाँ पर बस ग्रे के ही विचारों को देख सकती थी, उस लड़की की तो मुझे कुछ बात समझ में ही नहीं आई कि क्या वो सच में यहाँ पर ग्रे की गर्लफ्रेंड है या फिर मुझे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से छुटकारा पा लेना चाहिए। लेकिन ग्रे के यहाँ पर चेहरे से एकदम साफ था कि हम यहाँ पर एकदम रियल कपल नहीं है। हम देखते हैं कि उसी को जो कि यहाँ पर ग्रे की आंट की बातों को यहाँ पर मान रही थी, जहाँ पर ग्रे की आंट ने मिस ग्यू से यहाँ पर रिक्वेस्ट की होती है अपने बेटे के ऊपर ध्यान देने के लिए, मतलब ग्रे के ऊपर ध्यान देने के लिए कि शायद यहाँ पर मिस ग्यू को ग्रे पसंद आ जाए, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है। और यहाँ पर मिस ग्यू एक गहरी से सांस लेते हुए कह रही होती है कि अगर मुझे यहाँ पर पता होता कि ये चीजें इस तरीके से होने वाली है तो मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत थी। जिसके बाद मिस ग्यू यहाँ पर एक फाइल को मूनशैडो को देते हुए कहती है कि तुम इसे लो और मैं यहाँ से तुम्हें बाहर ले जाने के लिए आई हूँ। और हम देते हैं मूनशैडो को, जिसका फेस तो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन के अंदर लग रहा होता है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर कटकर थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देते हैं मूनशैडो ने अपनी पैकिंग कर ली होती है और वो जा रही होती है, और वो भी यहाँ पर जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखती है ग्रे की तरफ, मतलब ग्रे की अपार्टमेंट की तरफ। और हम देते हैं अपार्टमेंट की विंडो से यहाँ पर क्यूसी भी यहाँ पर मूनशैडो को देखकर बाय कर रही होती है, और वो कहती है ग्रे से कि उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ से इतनी जल्दी चली जाएगी। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ वैसे कह सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल के लिए यहाँ पर ये अपार्टमेंट पूरी तरीके से स्ट्रेंजर से मेरे लिए भर चुका है, और यहाँ पर मुझे जरूरत है जितना हो सके क्यू के डिपार्टमेंट से जुड़े रहने की। तभी क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कहती है कि तुम यहाँ पर साइडो टेक्निक के मेथड को यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ मैं चाहे जो लिखूं ये आराम से हो जाएगा, बस उसके अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए और उसे यहाँ पर देखकर या फिर पढ़कर ये लगना चाहिए कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ है। बाकी मैं वहाँ पर किसी भी चीज के बारे में कुछ भी लिखूं वो आराम से सिद्ध हो जाएगा। इस पर क्यूसी यहाँ पर हैरान होते हुए कहती है कि क्या इतना सिंपल। इस पर ग्रे कहता है कि और क्या। और हम देते हैं इसके बाद क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि अगर ये इसके लिए इतना ज्यादा सरल है तो यहाँ पर इस मामले के अंदर किसी को किस तरीके से जोड़ा जाता है ये इसे बहुत अच्छे से आता होगा। और ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बच गया, लेकिन मेरे लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं है, और वैसे मैंने इसके बारे में एक आइडिया तो सोच रखा था पहले से ही, बस मुझे यहाँ पर उसे याद कर राइट करने की जरूरत है। और
हम देखते हैं कि उस यहाँ पर ग्रे को देखते हुए कह रही होती है कि बाकी सभी की स्किल यहाँ पर एकदम कचरा है इसकी स्किल के सामने, क्योंकि इसे बस यहाँ पर एक स्किल के बारे में लिखना है जिसे कि मैं इसकी बनाई गई दुनिया के अंदर सीख सकती हूँ, और जैसे ही मैं इसे सीख लूंगी वैसे ही ये यहाँ पर अपनी दुनिया के अंदर मुझे बुला भी सकता है। यह एक तरीके से मैं वास्तविक दुनिया के अंदर आ सकती हूँ, तो इस वजह से ये स्किल यहाँ पर ग्रे को पास ऑन हो जाएगी, और यहाँ पर इस वजह से ग्रे भी इस स्किल को सीख जाएगा तो दूसरों से और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। मतलब जहाँ दूसरे पर्सन अपनी स्किल को थोड़ा बहुत मास्टर भी नहीं कर पाएंगे, तहाँ ग्रे एक से बढ़कर एक स्किल को आराम से ऑब्टेन कर सकता है। सिवाय इस बारे में सोचकर लिखने से ये सच में बहुत ज्यादा ग्रेट स्किल है इसके पास। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस यहाँ पर कुछ अच्छा तो नहीं बोल पाती, लेकिन वो ग्रे के खिलाफ थोड़ा गलत जरूर बोल देती है। वो कहती है यहाँ पर ग्रे से कि ये तुम्हारी स्किल्स हैं, लेकिन ये दुनिया के हिसाब से सबसे ज्यादा शर्मनाक स्किल होने के लायक हैं। इस पर ग्रे यहाँ पर कहता है कि वैसे ही शर्मनाक स्किल के साथ मैंने यहाँ पर तुम्हें भी क्रिएट किया है, तो अपने बारे में तुम यहाँ पर क्या राय देना पसंद करोगी। इस पर क्यूसी यहाँ पर यू बास्टर्ड कहते हुए ग्रे के ऊपर अपने पैर से अटैक करती है, तो ग्रे इसे डॉज कर लेता है आराम से। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी को चिढ़ाते हुए कहता है कि शायद कोई है जिसने कि यहाँ पर मेरी शर्मनाक स्किल के सामने खुद को यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कमजोर कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर गुस्से में अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेती है, और वो यहाँ पर उसी नाइट क्लब के बारे में सोचने लगती है कि जैसे ही हम वहाँ से आए हमारे लिए चीजें एकदम से बदल गई, और वैसे ही मुझे यहाँ पर शक हो रहा है यहाँ पर चीजें वैसी तो हैं, लेकिन इनके अंदर यहाँ पर कुछ तो अंतर है जो कि मैं यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ। और फिर हमें बता देते हैं कि उसे यहाँ पर किस बदलाव की बात कर रही होती है, और वो यहाँ पर कह रही होती है अपने मन के अंदर कि आखिरकार मैंने उसे अपने आप को गले क्यों लगाने दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर पेटेंट कर रही हूँ उसकी गर्लफ्रेंड होने का, लेकिन क्यों, आखिरकार क्यों। ऐसा लगता है जैसे कि मैं यहाँ पर उस क्लब के अंदर होने वाली उसी लड़की के जैसा एक तरीके से बर्ताव करने लगी हूँ, और ग्रे भी यहाँ पर इन चीजों को देख रहा होता है, और मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर अपनी पिछली हरकतों से बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हूँ। तभी हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी के पास आते हुए कहता है कि क्या ऐसा कुछ है जिसके अंदर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इस पर क्यूसी वहाँ से गुस्से में जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाने वाली। इस पर ग्रे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सोया और दूध लेकर आता हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि मुझे सोया और बन और यहाँ पर मिल्क बहुत ज्यादा ही पसंद है, और हम देखते हैं वो ग्रे था जो कि यहाँ पर उन सामान को खरीद रहा था, और वहाँ से उन सामान को खरीदने के बाद अपने घर की तरफ जाने लगता है। और साथ यहाँ पर ग्रे अपने स्कूल चैट को चला रहा होता है फोन के अंदर, जहाँ पर किसी का कमेंट होता है कि आइए हम यहाँ पर इस सप्ताह के अंत के अंदर एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ईयर का एंड है और मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर ग्रेजुएट हुए 5 साल तो हो ही गए हैं। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर उस चीज को देखते हुए कह रहा होता है कि क्या ये किसी पार्टी के लिए इन्विटेशन है। जिसके बाद हमें यहाँ पर ग्रुप चैट को दिखाया जाता है जहाँ पर किसी पर्सन ने सुझाव दिया था रीयूनियन का। इस पर एक पर्सन यहाँ पर लिखते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इस बार अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा हूँ तो मैं नहीं आ सकता। इस पर तीसरा पर्सन भी कहता है कि हाँ अभी मेरी भी नई नई शादी हुई है, तो मैं भी यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ। इस पर एक और पर्सन कहता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस पर एक और पर्सन कहता है कि ठीक है तुम सभी यहाँ पर अपने अपने बारे में बता दो, हम उसके हिसाब से टेबल को बुक कर देंगे। इस पर ग्रे भी यहाँ पर लिखते हुए कहता है कि मुझे भी इसके अंदर जरूर गिन लेना, क्योंकि 5 साल बहुत ज्यादा लंबा टाइम होता है। इस पर एक पर्सन यहाँ पर लिखते हुए कहता है कि क्या ये यहाँ पर ग्रे है, मुझे हाल ही में पता चला है कि यहाँ पर काफी ज्यादा बदल गया है। इस पर ग्रे कहता है कि ऐसा क्या है जो कि यहाँ पर हाल ही में मेरे अंदर बदल गया है। इस पर और पर्सन लिखते हुए कहते हैं मतलब बाकी सभी पर्सन भी यहाँ पर इसी बारे में लिख रहे होते हैं कि आखिरकार तुम इस बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पर ग्रेट राइटर कुछ भी कहता है तो उसके यहाँ पर शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है बहुत अच्छे से। इस बार हम देखते हैं ग्रे भी यहाँ पर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि क्या मैं यहाँ पर एक ग्रेट राइटर बन गया। इसी के साथ हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि भले ये वो यहाँ पर मुझे ऐसा कहकर चिढ़ा रहे हो या फिर ये मेरा मजाक बना रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ग्रेट राइटर काफी ज्यादा सम्मान वाले शब्द हैं जो कि यहाँ पर वो मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में इसका मतलब खुद ही समझ जाएंगे। और वैसे भी यहाँ पर क्यूसी ने बिल्कुल सही कहा था कि सबसे ज्यादा बिकने वाले लेख भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही फेमस होते हैं, और वैसे भी फर्क नहीं पड़ता कि राइटर इसके लिए क्या करता है, लेकिन हर बार तू ऐसा ही नहीं कर सकता है। और वैसे ही भले यहाँ पर इसके लिए राइटर को थोड़ा सा आराम मिल जाए, लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर काफी सारे लोग हैं जो कि राइटर को काफी ज्यादा गलत नजरिए से देखते हैं, और फिर इस तरीके की लाइफ का क्या मतलब बनता है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ग्रे यहाँ पर अपने अपार्टमेंट के अंदर एंटर कर रहा होता है, और वो यहाँ पर नोटिस करता है कि उसी को यहाँ पर कपड़ों को वॉश करते हुए किसी लेडी की तरीके। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर खुद भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान होता है, और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर इसके बाद एक स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऐसी कोई चीज है जिसके लिए मैं यहाँ पर इंतजार कर सकता हूँ और जल्दी घर भी आ सकता हूँ, और अब मैं यहाँ पर इसे एक केज के तौर पर नहीं बल्कि यहाँ पर इसे एक रियल घर के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस यहाँ पर उस वॉशिंग मशीन को चलाने लगती है, लेकिन वो यहाँ पर उसे चला नहीं पा रही होती है, और वो कहती है कि आखिरकार यहाँ के इस दुनिया के लोग इस तरीके की आराम वाली लाइफ को कैसे जी सकते हैं जो कि यहाँ पर इतनी ज्यादा मुश्किल है, और वैसे भी इसे वर्क कैसे कराते हैं यहाँ पर इस घटिया सी चीज को। जिस पर ग्रे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर वॉशिंग मशीन के बारे में नहीं जानती हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में सही से बताऊं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसके बारे में जानना चाहूंगा कि क्या तुम इसे सच में चलाना भी नहीं जानती हो, लेकिन तुम अभी यहाँ पर इसे बाद में करना, अभी मेरे पास यहाँ पर नाश्ता है, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। और वैसे तुम यहाँ पर अपने नाश्ते को फिनिश करो, तब तक मैं यहाँ पर जाकर स्क्रिप्ट राइट कर लेता हूँ। उस पर क्यूसी कहती है कि 1 मिनट रुको। जिस पर ग्रे यहाँ पर कंफ्यूज होकर पीछे मुड़कर देखता है, तो वहाँ पर क्यूसी कह रही होती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी किताबें बहुत ज्यादा ही अच्छी
है। इस पर ग्रे भी यहाँ पर थोड़ा शौक होता है और वो भी हैरानी के साथ कहता है कि क्या। इस पर क्यूसी यहाँ पर अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए कहती है कि जो पर्सन यहाँ पर मुझे अपना सकता है वो आखिरकार कितना ज्यादा ग्रेट होगा। और मतलब एक तरीके से क्यूसी को लग रहा होता है कि वो यहाँ पर जितनी ज्यादा कंप्लेन करती है ग्रे की और वो यहाँ पर जितनी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव करती है ग्रे के साथ, ग्रे यहाँ पर उसे अभी भी यहाँ पर रिस्पेक्ट देता है। अगर ये यहाँ पर क्यूसी उसकी जगह पर होती तो यहाँ पर अभी वो अपने लिए किसी और को सिलेक्ट कर लेती, क्रिएट करके, जो कि यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। और ग्रे यहाँ पर क्यूसी की इन बातों को सुनने के साथ एक स्माइल करता है और क्यूसी को उसके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रे वहां से दौड़ कर आता है और वो अपने बिस्तर के ऊपर जंप कर देता है किसी लड़की की तरीके। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर किसी लड़की की तरीके शर्मा भी रहा होता है, मतलब राइटर के अपने अलग ही नशे चल रहे हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर कहता है कि मुझे घंटा फर्क पड़ता है दूसरे राइटर यहाँ पर मेरे बारे में क्या राय देते हैं, लेकिन अब जबकि यहाँ पर मेरी स्टोरी की यहाँ पर मेन फीमेल कैरेक्टर ने यहाँ पर मेरी तारीफ कर दी है तो तब तक मैं यहाँ पर वैसे ही काम करूंगा जैसा कि मैं यहाँ पर पहले किया करता था। और वैसे भी जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पर मेरी हो रही है और मैं जितने ज्यादा व्यू को रिसीव कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा 2 मिलियन व्यू को यहाँ पर, मतलब 2 मिलियन सब्सक्राइबर को यहाँ पर गेन करना। और वैसे भी यहाँ पर जरूरत है एक नए कैरेक्टर को शामिल करने का और यहाँ पर कॉमिक के अंदर वापस से बैक होने का। और वैसे मुझे यहाँ पर अभी जरूरत है इसे कंटिन्यू अपडेट करने की। और वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे सबसे पहले इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि उसी के तरीके यहाँ पर बाकी सभी की भी, जो कि यहाँ पर मेरी इस तरीके से तारीफ बाद में जाकर करेंगे। जिसके बाद करे यहाँ पर अपनी कॉमिक को कंटिन्यू करने लगता है, तभी उसे यहाँ पर किसी का ख्याल आता है और वो कहता है कि अभी हाल ही में किसी काफी ज्यादा ही अकेले रहने लगी है। जिसके बाद करे यहाँ पर घर आते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि वो जिस तरीके से अकेले रह रही है, क्या होगा कि आगे चलकर यहाँ पर उसकी फाइटिंग का स्तर यहाँ पर उसके अकेले रहकर यहाँ पर आराम करने की वजह से खराब हो जाए और बाद में वो किसी लड़ाई के अंदर हिस्सा ले, लेकिन ज्यादा कुछ वहाँ पर वो ना कर सके। जिसके बाद करे यहाँ पर वापस अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी से ठीक करना पड़ेगा। और वैसे भी इस तरीके के उतार चढ़ाव यहाँ पर नॉवल के अंदर होते रहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसके लिए किसी को पहले तैयार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी वक्त आ चुका है कुछ प्रिपेयर करने का। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर रात की तरफ सेट होता है, जहाँ पर हमें मार्केट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देते हैं किसी को जो कि यहाँ पर कुछ पोटैटोस को खरीद रही होती है और वो अपने मन के अंदर कहती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर खुद से बाहर आकर इन चीजों को खरीदने का और यहाँ पर खुद से इसका एक्सपीरियंस लेने का। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है किसी को जो कि यहाँ पर उन्हें मन के अंदर याद कर रही होती है कि किरण ने किस तरीके से कहा था कि यहाँ पर बाहरी चीजें मॉडल वर्ल्ड के अंदर अलाउड नहीं है और हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर जो भी यहाँ पर प्याज टमाटर आलू है वो यहाँ पर हमारे वर्ल्ड के नहीं है, जब यहाँ पर वो हमारे वर्ल्ड के तैयार हो जाएंगे तब हमें यहाँ पर से खरीदना होगा, नहीं तो हमें उसे पहले अवॉइड करना होगा। और गिरे ने एक तरीके से सब कुछ यहाँ पर घुमा फिरा कर कहा होता है, ना कि ये सीधा बताया होता है कि यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं और गिरे के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो इतना जल्दी से खरीद सके। और अंततः कि उसे यहाँ पर गुस्से में कह रही होती है कि आखिरकार मैं यहाँ पर इतनी देर से भटक रही हूँ, वैसे भी यहाँ पर उस बेवकूफ की वजह से। और वैसे भी अभी ये सब कुछ यहाँ पर अगर पारित है तो ये सभी दुकानों के अंदर क्यों बिक रहा है। इसी के साथ हम देते हैं कि उसे यहाँ पर उस चीज को रख देती है और कोई चीज यहाँ पर किसी के पास भी तेजी से बढ़ रही होती है। और हम देते हैं कि उसे भी यहाँ पर नोटिस कर उसे पीछे मुड़कर देखती है अचानक से। और हम देते हैं वो यहाँ पर कुछ शब्द होते हैं जो कि यहाँ पर किसी को दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए थे कि उसी की सोल यहाँ पर एक तरीके से कंडेंस होती जा रही है ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया के अंदर। तब उसकी यहाँ पर आत्मा के टुकड़े धीरे धीरे यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। वो अभी एक टुकड़ा इस वर्ल्ड के अंदर, बाकी टुकड़े उस वर्ल्ड के अंदर, जो कि यहाँ पर जल्द ही बदलने वाला है। और अभी यहाँ पर वक्त है उसे एक जगह पर इकट्ठा होने का। इस बार हम देते हैं कि उसे यहाँ पर उन चीजों को देखते हुए कह रही होती है कि अभी से यहाँ पर भूल जाते हैं, मैंने उसे माफ कर दिया इसके लिए। और वैसे पिछली रात यहाँ पर मून शैडो को बजाने की वजह से यहाँ पर मेरी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो इसी वजह से यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर मेरा टाइम भी खत्म हो रहा है। अभी मेरे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर रुकने का। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर वक्त आ चुका है मेरा भी इस वर्ल्ड से जाने का। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर उसके इन नए शब्दों के साथ मुझे यहाँ पर रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अब मैं यहाँ पर जब तक चाहूँ तब तक यहाँ पर रुक सकती हूँ। और मतलब ग्रे ने एक तरीके से अपडेट कर दिया होता है कि यहाँ पर किसी के जो सोल के टुकड़े हैं वो यहाँ पर वर्ल्ड के अलग अलग एरिया से यहाँ पर एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे। वो अभी कल्टीवेशन एनर्जी को काफी ज्यादा मात्रा में और वो यहाँ पर सप्लाई करेंगे क्यूसी को वो चीज, ताकि मतलब क्यूसी की स्ट्रेंथ यहाँ पर कम ना हो पाए और उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर लगातार बढ़ती रहे। तभी क्यूसी के पास यहाँ पर किसी का कॉल आता है, जिस पर क्यूसी उसे देखते हुए कहती है कि ये है कौन। और वो कॉल यहाँ पर साथ गिरे की होती है, जहाँ पर क्यूसी से बता रही होती है कि मैंने यहाँ पर आज के डिनर के लिए यहाँ पर काफी सारी अच्छी चीजों को प्रिपेयर कर लिया है, तो यहाँ पर आज का डिनर मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, वो भी बिना तुम्हारी मदद के। और मुझे लगता है कि मैं इसे बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से बनाना सीख चुकी हूँ। इस पर गिरे कहता है कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ पर जल्दी से घर आ जाओ, मैं किसी चीज के लिए थोड़ा सा अपसेट हूँ। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर पेमेंट को डन करने के बाद उस शॉपकीपर से कहती है कि मैंने पेमेंट को कर दिया है। और वहाँ पर उस शॉपकीपर कहता है कि वैसे तुम यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पर काफी ज्यादा ही अच्छे हैं, जो कि तुम्हारी इतनी ज्यादा चिंता करने हैं। और अंदर क्यूसी का यहाँ पर चेहरा पूरी तरीके से शर्म से लाल हो जाता है और वो कहती है कि ऐसा नहीं है, या फिर मैं यहाँ पर इस बारे में आपको ठीक से नहीं समझा सकती। और ऐसे कहने के बाद क्यूसी वहाँ से शर्माते हुए दौड़कर जाने लगती है। जिसके बाद क्यूसी वहाँ से आते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार बात क्या है, क्या तुम मुझे यहाँ पर मून शैडो के बारे में कुछ बताना चाहते हो। इस पर ग्रे यहाँ पर घर आते हुए कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था और मैं यहाँ पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा ही कम कल्टीवेशन करती हो, कहीं ये तुम्हारे पर गलत इफेक्ट न डाल दे। तो मैं इसी बारे में यहाँ पर तुमसे बात करना चाहता था कि यहाँ पर तुम्हारी किस तरीके से मैं मदद कर सकता हूँ कल्टीवेशन के अंदर। और अंत में
क्यूसी भी यहाँ पर ये जान जाती है कि वो उसके लिए पूरी तरीके से गलत थी और वो यहाँ पर ऐसा जानने के बाद एक स्माइल करती है और फिर क्यूसी भी वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि तुम यहाँ पर इस बारे में चिंता मत करो और तुम यहाँ पर इंतजार करो, क्योंकि मैं यहाँ पर भी थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर पहुँचती हूँ और हम इस बारे में फिर बातें कर लेंगे। और हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर अपार्टमेंट के अंदर पहुंच चुकी होती है और वो यहाँ पर घर से कह रही होती है कि आखिरकार इसके अंदर गलती क्या है, कि आखिरकार जब यहाँ पर खुद ही गॉड मेरी मर्जी के साथ यहाँ पर एग्रीड है तो मेरे को यहाँ पर हराने से या फिर मेरी विक्ट्री को होने से आखिरकार कौन ही रोक सकता है। इस पर गिरे कहता है कि हाँ मुझे इसी चीज का डर था, तुम यहाँ पर अपने दुश्मन को काफी ज्यादा कमजोर आंक रही हो। जिसके बाद गिरे कहता है कि भले यहाँ पर तुम्हारी विक्ट्री को डिसाइड कर लिया गया हो लेकिन तलवार एक आंधी की तरह होती है और अगर तुम्हें यहाँ पर डैमेज पहुंच गया उसकी मदद से और यहाँ पर तुम्हें कोई सीरियस इंजरी हो गई तो आखिरकार इसके अंदर गॉड की इच्छा क्या कर सकती है। और वैसे भी ये यहाँ पर पूरी तरीके से कभी भी ऐसी चीजें यहाँ पर फाइट के अंदर डिसाइड नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इवेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लोग गॉड की इच्छाओं के विरुद्ध भी चले जाते हैं। इस पर किसी यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं इसे समझ गई और वैसे भी अगर तुम यहाँ पर इस बारे में मेरे लिए इस तरीके से चिंता कर रहे हो तो मैं अपने वर्ल्ड के अंदर पहुंचकर इसकी प्रैक्टिस करूंगी। और भले तुम यहाँ पर एक क्रिएटर हो लेकिन तुम खुद ही बोल चुके हो कि मैं यहाँ पर क्यूसी हूँ, भले ही मैं यहाँ पर किसी भी कंडीशन के अंदर होती हूँ लेकिन मैं यहाँ पर अपने अपोनेंट को हराने के लिए अपना सब कुछ लगा देती हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कुछ भी निर्धारित हुआ हो या ना हो या सिचुएशन क्या हो। इस पर ग्रे भी कहता है कि हाँ लेकिन और वो कुछ आगे कह पाता है। इससे पहले यहाँ पर क्यूसी उसकी बात को काटते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर बस एक राइटर हो और तुम कोई कल्टिवेटर नहीं हो जो कि यहाँ पर हमारी स्किल्स को यहाँ पर कभी भी देख सको। और वैसे भले यहाँ पर तुमने हमारी स्किल को किस तरीके से बनाया हो लेकिन हमें इसके अंदर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। और तुम भले यहाँ पर एक राइटर हो लेकिन तुम इमॉर्टल नहीं हो और यहाँ पर इसके रास्ते के अंदर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसे फेस करने वाला पर्सन कभी भी अपने गार्ड को कभी भी डाउन नहीं रखता है। और वैसे भी अगर तुम यहाँ पर चाहो तो तुम यहाँ पर ये बात कैसे जानोगे कि मैं यहाँ पर अभ्यास कर रही हूँ या फिर नहीं। और हम देते हैं कि क्यूसी की यहाँ पर इन बातों के साथ करे खुद भी यहाँ पर एकदम खामोश हो चुका होता है। कह रही होती है कि रास्तों की किसी भी चीज को न छोड़ते हुए आपने सभी चीजों का विवरण काफी ज्यादा ये अच्छे से किया होगा। बगैर रास्ते की किसी भी चीज को छोड़ते हुए मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया होगा, क्योंकि आप ही वही थे जिसने की यहाँ पर इस कल्टीवेशन जैसी चीज का निर्माण किया है और आप यहाँ पर इस कल्टीवेशन जैसी चीज को एक तरीके से इतनी अच्छे से ध्यान देकर सोच रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस बारे में बहुत ज्यादा ही वरीड हैं क्योंकि आप मेरी चिंता करते हैं। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी के चार्म को देखकर एकदम हैरान होता है और वो अपने मन के अंदर कहता है कि क्या वो यहाँ पर मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है। और वैसे भी अगर मुझे यहाँ पर उसकी परवाह है तो इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी हर मेन कैरेक्टर की यहाँ पर परवाह हर एक राइटर करता है और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि यहाँ पर वो बेबी सिटिंग कर रहा है किसी की। लेकिन यहाँ पर क्यूसी के कल्टीवेशन की बात की जाती है थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग से यहाँ पर इसका दिमाग या एक तरीके से मन कभी भी यहाँ पर किसी के अधीन नहीं हुआ है। तो आखिरकार इसके अंदर आज डिफरेंट कैसे आ गया, क्योंकि इसकी बजाय वो यहाँ पर अक्सर शांति से बैठी रहती थी और इस दुनिया को ज्यादा जानने की कोशिश करती थी। और मुझे सच में ऐसा लगता है ना कि जैसे उसकी मन की स्थिति यहाँ पर मेरे समझ के परे है, भले ही वो यहाँ पर मैंने ही क्यों ना बनाई हो। लेकिन आखिरकार लड़कियों के मन को कौन समझ सकता है, यहाँ तक कि गॉड भी नहीं समझ सके। और जब ये गिरे यहाँ पर सोच रहा होता है तभी यहाँ पर उसे किसी चीज के बारे में याद आता है। इसके बाद गिरे यहाँ पर गहरी सांस लेता है और वहां से जाते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि आज का प्लान यहाँ पर करने का वक्त आ गया है। और हम देते हैं गिरे यहाँ पर कबोर्ड से कपड़े निकालते हुए कह रहा होता है कि मैं हर बार उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे खुद से भी कुछ ट्राई करना चाहिए। और जब यहाँ पर गिरे टी शर्ट को निकालता है अपनी, तब यहाँ पर क्यूसी की बराबरी उसी के साथ आने लगती है। और गिरे यहाँ पर ये सब देखते हुए कह रहा होता है कि क्या इसके साथ यहाँ पर इसे भी वॉशिंग मशीन के अंदर डाला जा सकता है या फिर इस बारे में यहाँ पर ऐसा हो सकता है। जिसके बाद गिरे यहाँ पर कुछ कह पाता उससे पहले यहाँ पर उसे क्यूसी की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर क्यूसी कह रही होती है कि अगर ये तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा ही पसंद है तो तुम सीधा यहाँ पर इसे पहने क्यों नहीं लेते। और बस इतना सुनने के साथ ही यहाँ पर गिरे की फटकर हाथ में आ जाती है और वो तिरछी निगाहों के साथ पीछे देख रहा होता है। जिसके बाद गिरे यहाँ पर थोड़ा लड़खड़ाती हुई आवाजों के साथ ही लेकिन कहने की कोशिश करता है कि ये बस यहाँ पर एक थोड़ी सी गलत फहमी जैसा था। लेकिन क्यूसी यहाँ पर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ एक गलत फहमी। इस पर गिरे यहाँ पर एकदम शौक होते हुए कहता है कि क्या उसने यहाँ पर अभी मुझे इग्नोर किया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर क्यूसी ले आकर कुछ बॉक्सेस को गिराती है वहाँ पर, और हमें दिखाया जाता है कि उस बॉक्स के अंदर यहाँ पर कुछ पैकेट्स होते हैं। और मैं इसके बारे में कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर मोजे हैं और क्यूसी ने यहाँ पर पूरा मोजो का सेट खरीद लिया होता है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर गिरे से कहती है कि क्या ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए पर्याप्त है या फिर हम और खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और हम देते हैं गिरे यहाँ पर उतने सारे मोजो को देखने के साथ ही जमीन पर गिर जाता है और वो यहाँ पर कह रहा होता है घबराते हुए कि अरे मेरे पैसे आखिरकार ये किस तरीके के एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे चाहिए होंगे, मुझे ही नहीं पता जिसके बारे में। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर गिरे को गुस्से में देखते हुए कहती है कि क्या ये इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर वो स्मेल नहीं आ रही है। और क्यूसी यहाँ पर एक तरीके से अपनी बॉडी स्मेल की बात कर रही होती है। और हम देते हैं ग्रे इसके बाद यहाँ पर गुस्से में कहने लगता है कि आखिरकार वो था कौन जिसने यहाँ पर तुम्हें इन चीजों के बारे में सिखा दिया। इस पर क्यूसी कहती है कि और किसने, उसी मॉल की लड़की ने जिसने यहाँ पर मुझे इस बारे में बताया कि यह वही चीज है जिसे कि हम जब पहनकर छोड़ देते हैं तब यहाँ पर ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस पर ग्रे यहाँ पर हंसना और रोना दोनों एक साथ कंटिन्यू करते हुए कहता है कि सच में वो सरफरी सेल्समैन यहाँ पर सच में पागल थी जो कि उसने यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा पागल बना दिया और यहाँ पर मेरे पैसे सारे के सारे उसने यहाँ पर सिर्फ इन घटिया से मोजों के अंदर यहाँ पर बर्बाद करवा दिए। जिसके बाद हम देते हैं कि उसी यहाँ पर अपने ब्रा की तरफ इशारा करते हुए कहती है अगर अभी तुम्हारा खत्म हो गया हो तो क्या तुम मुझे वह वापस करोगे। जिसके बाद हम देते हैं कि यहाँ पर जैसे ही अपने हाथ को आगे करता है कि उसे छीनते हुए कह रही होती है कि अगली बार यहाँ पर तुमने मेरे सामान को छूने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सिर
को वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर उसकी अच्छे से सफाई कर दूंगी। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर अपनी चीजों को लेकर यहाँ पर सुखाने के लिए जाने लगती है और ग्रे उसे देखते हुए कह रहा होता है कि सच में इससे डील करना यहाँ पर एक वाइल्ड बीस्ट के सामने खड़े होने जैसा है। तभी हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर ग्रे को देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर अभी भी क्यों खड़े हो, और वैसे भी यहाँ पर सब्जियां भी बहुत ज्यादा ही लो फ्लेम के अंदर उबल रही हैं, तो जाओ और जाकर उसे बढ़ा दो ताकि यहाँ पर फूड बहुत जल्दी तैयार हो सके। इस पर ग्रे वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि क्यों नहीं रानी साहबा, मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ, और अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार एक लड़की का दिल यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है गलत फहमियों का, जिसके अंदर ऐसी चीजें भरी होती हैं। इसलिए तो जब तक जीवन एग्जिस्ट करता है तुम उम्मीद नहीं कर सकते हो कि इसे कोई ना कोई गलत फहमी होगी नहीं, लेकिन इसकी बजाय अगर तुम ऐसा नहीं सोचते हो तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर खुद ही एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो। इसी के साथ हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनका फूड तैयार हो चुका होता है और ग्रे उसकी स्मेल लेते हुए कहता है कि काफी ज्यादा डिलीशियस है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ग्रे यहाँ पर एकदम दबा के खा रहा होता है और वो यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि मैं कल यहाँ पर क्लास रियूनियन के लिए जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर डिनर के लिए मेरा वेट मत करना क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा देर हो जाए। इस पर क्यूसी कहती है कि क्लास रियूनियन। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद जिस दिन ग्रेजुएट करते हैं उस दिन यहाँ पर एक पार्टी रखते हैं, और उसी के अलावा हम हर साल उसी पार्टी को कंटिन्यू करते हैं जिसे कि हम क्लास रियूनियन कहते हैं। इस पर क्यूसी कहती है कि अगर तुम यहाँ पर कल खाली नहीं रहने वाले हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे भी कुछ करना है, और ये यहाँ पर मेरी दुनिया का मैटर है जिसे कि मुझे यहाँ पर सॉल्व करना है, तो इसके लिए मुझे कल अपने वर्ल्ड के अंदर जाना पड़ेगा वापस। इस बार हम देते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी को देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि पहले यहाँ पर मुझे उसे वापस लौटाने के लिए काफी ज्यादा ही मजबूर होना पड़ता था, लेकिन फिलहाल के लिए वो यहाँ पर ग्रो कर रही है और मुझे लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो वह यहाँ पर अपनी मर्जी से भी यहाँ पर अपनी दुनिया और इस दुनिया के अंदर आ जा पाएगी। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी ही यहाँ पर इस दुनिया के अंदर अपने मूल शरीर को भी ले आ पाएगी। तभी अचानक से क्यूसी यहाँ पर ग्रे की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिरकार तुम मुझे इतनी देर से घूरते हुए क्या तुम यहाँ पर मेरे मूल शरीर के बारे में सोच रहे थे। इस पर ग्रे यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला। जिस पर क्यूसी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर तुम इतना जान लो कि अगर मैं अपने मूल शरीर के साथ इस दुनिया के अंदर आ गई और फिर मैंने अगर यहाँ पर तुम्हारी इन हरकतों के साथ तुम्हें यहाँ पर पीट दिया तो मुझे लगता है कि तुम्हारी राख भी नहीं बचने वाली। फिर इस पर ग्रे कहता है कि मेरे लिए आप या फिर आपका मूल शरीर यहाँ पर दोनों एक ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं दोनों के अंदर एक ही इंसान को देख सकता हूँ, जिसे कि देखने के साथ मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा फील हो रहा है कि क्या तुम यहाँ पर सच में मुझे मारना चाहती हो। तभी क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कहती है कि मुझे यहाँ पर डर है कि कहीं मैं उस वक्त भी यहाँ पर खुद को इसे पीटने से रोक ना पाऊँ। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर इसके लिए ग्रे को तैयार करते हुए कहने लगती है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर इस चीज के ऊपर ध्यान न दिया हो, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि तुमने आखिरी बार यहाँ पर कल्टीवेशन कब की थी। इस पर ग्रे कहता है कि अगर मैं इसके बारे में ठीक से कहूँ तो मुझे लगता है कि इसे ना किए हुए मुझे यहाँ पर 2 या 3 दिन हो गए होंगे। और हम देते हैं कि उसे यहाँ पर याद कर रही होती है कि उसकी यहाँ पर केवाई रिफाइनमेंट की टेक्निक ही बहुत ज्यादा अच्छी है और उसने यहाँ पर इसे 3 दिनों की कल्टीवेशन के अंदर ही हासिल कर लिया, जो कि यहाँ पर मेरी दुनिया के हिसाब से यह चीज यहाँ पर मेरे से भी ज्यादा चलती थी, और यहाँ पर ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकती इतना जल्दी। और अगर उसके स्किल को देखा जाए तो मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर सरपास कर दिया मेरे वर्ल्ड के काफी सारे ग्रेट कल्टीवेटर को। जिसके बाद उसे यहाँ पर गुस्से में खाते हुए कहने लगती है कि आखिरकार मैं यहाँ पर इसके बारे में क्या सोच रही थी, और वैसे भी यहाँ पर एक गॉड की बॉडी होना क्या इतना ज्यादा ही बेहतर होता है। वैसे भी यहाँ पर वो सारे लोग जो कि इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे वो यहाँ पर अगर इसकी मेहनत को देखेंगे तो यहाँ पर अपनी हजारों सालों की मेहनत को याद करते हुए यहाँ पर मर ही जाएंगे। और हम देते हैं कि यहाँ पर किसी के इस इंप्रेशन को देखने के बाद अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मैं नॉर्मली कल्टीवेशन करने के अलावा अक्सर यहाँ पर कॉमिक राइटिंग और यहाँ पर खाता पीता और सोता रहता हूँ, तो यहाँ पर जो रिजल्ट यहाँ पर मुझे प्रोवाइड हुए हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर इसे क्यूसी से पूछते हुए कहता है कि क्या सच में यहाँ पर मेरी प्रोग्रेस इतनी ज्यादा ही धीमी है। इस पर क्यूसी कहती है अपने फेस को दूसरी तरफ करते हुए कि आखिरकार मैं इस बारे में क्या ही कह सकती हूँ, और वैसे भी एक गॉड की बॉडी होना मुझे यहाँ पर इसके ऊपर काफी ज्यादा ही उम्मीद थी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं। इस पर कहता है कि पहले यहाँ पर मेरा शरीर बिल्कुल भी तैयार नहीं था कल्टीवेशन के लिए, लेकिन आपने इसे यहाँ पर सुधारा है, जिसके बाद मैंने इसे हाल ही में यहाँ पर करना शुरू किया। इस वजह से यहाँ पर मेरे कल्टीवेशन स्तर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही धीमा है, लेकिन आपको इस तरीके से मेरी निंदा करने की बजाय आपको यहाँ पर मुझे सराहना देनी चाहिए। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के अंदर आते हुए कहता है कि एक्सरे विजन और इनविजिबिलिटी, और ग्रे यहाँ पर इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले यहाँ पर क्यूसी अपना बाउल फेंक के मारते हुए कहते हैं कि अपनी बकवास को बंद करो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रे को जो कि यहाँ पर क्यूसी को कॉफी देते हुए कह रहा होता है कि मास्टर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अपने डिसाइपल को माफ कर देना चाहिए जिससे कि यहाँ पर इतनी छोटी सी गलती हो गई है। तभी क्यूसी कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर मास्टर कह किसे रहे हो और तुम्हारा यहाँ पर मतलब क्या था इससे। इस पर ग्रे कहता है कि वो आप थे जिन्होंने कि यहाँ पर मुझे कल्टीवेशन सिद्धांतों के बारे में सिखाया और मुझे यहाँ पर यह चीज बताया कि आखिरकार मैं यहाँ पर किस तरीके से कितना ज्यादा ग्रो हो सकता हूँ, और वैसे भी आज मुझे आप यहाँ पर एक स्किल सिखाने वाली है, तो क्या आप यहाँ पर मेरे लिए इतना सब कुछ करेंगी और उसके बाद भी क्या आप यहाँ पर मेरी गुरु नहीं लगेंगी। इस पर क्यूसी यहाँ पर एक चुटकी बजाते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं तुम्हें टीच करूंगी तो तुम यहाँ पर पूरी तरीके से इस बारे में गलत हो, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी स्किल नहीं सिखाने वाली। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर उस कप को लेते हुए कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर सोच क्या रखा है, वैसे भी तुम्हारे यहाँ पर कल्टीवेशन कितने ज्यादा छोटे स्तर के साथ इनविजिबिलिटी आखिरकार तुमने समझ क्या रखा है, तुम इसे इतनी आसानी से सीख लोगे। और एक्सरे विजन आखिरकार तुम यहाँ पर प्लानिंग क्या कर रहे थे जो कि यहाँ पर तुम्हें इतनी ज्यादा अजीब से स्किल चाहिए।
और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि अक्सर विजन आखिरकार इसके अंदर गलत ही क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पर कार्ड के अंदर के नंबर को देखकर यहाँ पर बहुत सारी लॉटरी को जीत सकता हूँ और यहाँ पर किसी को शक हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे इससे बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। जिसके बाद वो यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि आखिरकार इसके अंदर गलती क्या है, क्या इतना ज्यादा यूजलेस है। इस पर क्यूसी कहती है कि यहाँ पर से बैन कर दिया गया है क्योंकि ये यहाँ पर एक तरीके से फ्रॉड करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इसके कई सारे तरीके हैं जो कि यहाँ पर इस्तेमाल अभी भी किए जाते हैं। और वैसे मेरी राय में यहाँ पर इसे सीखना एकदम यूजलेस होगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक बार जैसे कल्टीवेशन के एक बेहतर स्तर पर पहुंच जाएंगे तो तुम यहाँ पर इसे खुद से इस्तेमाल कर सकते हो बिना यहाँ पर इसे सीखे हुए और इसके ऊपर ज्यादा टाइम बर्बाद किए हुए। और वैसे भी पहले यहाँ पर तुम्हें खुद की लाइफ को सेव करने के लिए एक स्किल को सीखना चाहिए। और वैसे ही भले ही यहाँ पर दूसरे लोगों के लिए ये दुनिया एकदम शांतिपूर्वक और एकदम बेहतर है, बट इसकी असलियत यहाँ पर अंदर से कुछ और ही है। और वैसे भी हम जैसे लोग जो कि यहाँ पर इस अलौकिक शक्तियों के भंवर के अंदर एकदम फंस चुके हैं, हमारे लिए एकदम खतरे हर जगह पर मौजूद रहेंगे, भले ही हमें यहाँ पर उसका सामना करना हो या फिर ना करना हो। और वैसे भी यह स्किल मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर सको जब मैं तुम्हारे आसपास ना हूँ। इस पर ग्रे यहाँ पर एक इस्तेमाल करते हुए कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं शायद यहाँ पर इसके बारे में समझ गया। जिस पर क्यूसी कहती है कि तुम यहाँ पर फिर अपने दिल को यहाँ पर आकाश की तरफ करते हुए लेट जाओ। इस पर ग्रे यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि क्या सच में इसे करने का इतना ज्यादा घटिया तरीका है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अंदर से आवाजें आ रही होती हैं कि तुम्हें यहाँ पर खुद को सुधारने की जरूरत है, अपने पोस्चर को ठीक करते हुए और ज्यादा बेहतर तरीके से ट्राई करो। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये सच में यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज्यादा ही कठिन है और तुम तो यहाँ पर मेरे साथ बहुत ज्यादा ही जबरदस्ती कर रही हो। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर गिरे की पिटने की आवाज आने लगती है और वो कह रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर किस तरीके का कथा था जो कि मैंने इस स्किल को यहाँ पर सीखने के बारे में सोचा। इसी के साथ हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रे और यहाँ पर उस पिलो दोनों की काफी अच्छे से ठुकाई हुई होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्यूसी यहाँ पर कह रही होती है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी लड़ने वाली स्किल भी सिखा दूंगी। इस पर ग्रे एक्साइटमेंट के अंदर रहते हुए कहता है कि क्या फिर मैं उसे यहाँ पर एक बार देख सकता हूँ। इस पर क्यूसी यहाँ पर एक अजीब से इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम उसे क्यों नहीं देख सकते, तुम तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर के अंदर उसे एकदम फील करने वाले हो। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो तुम्हारा दिन भर का टाइम टेबल है इसके अंदर थोड़ी चेंजेस करने की जरूरत है। इस पर ग्रे यहाँ पे घबराते हुए कहता है कि क्या मेरे दिन भर के रूटीन के अंदर चेंजेस आखिरकार ये किस तरीके के होने वाले हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रे एक स्किल को सीखते हुए कह रहा होता है कि गोल्डन बैटल शील्ड ये यहाँ पर काफी अच्छी स्किल है जो कि यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है उस सिचुएशन के अंदर जिस सिचुएशन के अंदर मैं यहाँ पर खुद को भी प्रोटेक्ट ना कर सकूं। इसी के साथ हम देते हैं कि उसी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कह रही होती है कि चलो फिर मैं इसी के साथ यहाँ पर तुम्हें दिखा देती हूँ तुम्हारी यहाँ पर फाइटिंग स्किल जो कि यहाँ पर मैं तुम्हें जल्दी ही सिखाने वाली हूँ। और फिर हमारा सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें दूसरे कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अंकल को काफी ज्यादा ही जोरों से गिरे की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और वह उसे सुनते हुए कह रहे होते हैं कि सच में आजकल के बच्चे यहाँ पर काफी ज्यादा ही ओपन माइंडेड हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि ये आवाज यहाँ पर पूरी तरीके से डिफरेंट है उन आवाजों से जो कि उस वक्त आया करती हैं। मतलब अंकल के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकड़ी होती है और यहाँ पर गिरे की काफी अच्छे से ठुकाई हो चुकी होती है। गोल्डन शील्ड के एक्टिवेशन के बाद भी गिरे यहाँ पर आधा हाथ मरा हो चुका होता है और हम देते हैं कि उस यहाँ पर गिरे को दोबारा से उठाते हुए कह रही होते हैं कि जल्दी करो, हमें यहाँ पर इसे दोबारा से ट्राई करना है। और हम देते हैं गिरे यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बस करो, आखिरकार तुम मेरे पर कितना कुछ करोगी। और वैसे भी यहाँ पर ये तुम्हारी गोल्डन शील्ड कितनी ज्यादा बेकार है, एक भी अटैक जो कि यहाँ पर मुझे लगा ऐसा तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ कि यहाँ पर इसने इसे एक बार भी ब्लॉक किया हो। इस पर क्यूसी कहती है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं बस इसे यहाँ पर सरल बना रही थी, ये जरूर काम करेगा। तभी गिरे को यहाँ पर कुछ महसूस होने लगता है और वो यहाँ पर कहता है कि आपने यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सिखाया और आप मुझे फिर पीटने लगी। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा ही वर्क कर रहा है। इसके बाद गिरे यहाँ पर काफी ज्यादा ही खुश होते हुए कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि आपने यहाँ पर मुझे जरूर अपनी ढाल को मजबूत करने के लिए ही पीटा होगा। इस पर क्यूसी कहते हैं कि नहीं, वो तो मैं बस यहाँ पर अपनी दिल की इच्छाओं को ही शांत कर रही थी। इस पर गिरे यहाँ पर इस बात को सुनते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि फिर तो क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहती थी। इस पर क्यूसी यहाँ पर गिरे को शांत कराते हुए कहते हैं कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, ये थोड़ा रिफ्रेशमेंट जैसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी रहेगा। और वैसे भी मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी फिजिक को थोड़ा इंप्रूव करना चाहती थी। और वैसे भी तुम यहाँ पर देख सकते हो कि तुम्हारी गोल्डन शील्ड कितनी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। मैंने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक किया, क्या ये तुम्हें लगा नहीं ना, ये यहाँ पर अटैक के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, तो तुम यहाँ पर इसके बारे में चिंता मत करो। इस बार गिरे यहाँ पर अपने मुंह से ब्लड की उल्टियाँ करते हुए कहता है कि मेरे मुंह से ब्लड तक आ गया, क्या आपको अभी भी लगता है कि मुझे नहीं लगा। और इसी के साथ गिरे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर इस लड़की की हाँ में हाँ मिलाता हूँ तो मैं देख पाऊंगा अपना यहाँ पर इतना ज्यादा बुरा वक्त, जितना ज्यादा बुरा वक्त मैंने कभी देखा ही नहीं होगा अपना। तभी हम देखते हैं गिरे यहाँ पर शौक होते हुए कहता है कि क्या ये रुक गई। जिसके बाद गिरे अपने मन के अंदर कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लगा हो और उसे अफसोस हुआ हो कि जो उसने मेरे साथ किया। और इसे सोचते हुए गिरे यहाँ पर काफी घटिया तरीके से हंसने लगता है, जिस पर उसे अपने मन के अंदर इसे देखते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ उसके दिमाग के अंदर कुछ गलत चल रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसी वहां से जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी वहां से जाने लगती है और वो जाते वक्त यहाँ पर किसी से कह रही होती है कि वैसे तुम्हारी सिचुएशन यहाँ पर काफी ज्यादा यूनिक है, तो मुझे यहाँ पर तुम्हें इंप्रूव करने के लिए उन सारे स्क्रिप्चर्स को और ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। और वैसे भी हाल ही में यहाँ पर काफी कुछ हो चुका है, लेकिन मेरा
कोई इरादा नहीं है यहाँ पर लंबे वक्त तक रुकने का। इस पर करे यहाँ पर किसी के पास आते हुए कहता है कि अभी हाल ही में तुमने भी यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सीखा है, तो उसके अंदर अभी भी बहुत सारी सीक्रेट चीजें छिपी हुई हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी इसके बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं पता होगा। इस पर किसी कहती है कि मैंने अपने दिमाग के अंदर काफी सारी किताबों को यहाँ पर इकट्ठा कर रख लिया है, तो तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब मैं यहाँ पर आऊंगी तब मैं यहाँ पर बाकी की चीजों को यहाँ पर देख लूंगी और उसे सीखने की कोशिश करूंगी। जिस पर करे कहता है कि हाँ, जैसा कि तुम कह रही हो तुम आकर इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर यांग कुंग के लिए कोई नॉर्मल अपोनेंट नहीं है, तो मतलब तुम्हें इसके लिए थोड़ा तो सीरियस होना ही चाहिए और वैसे भी ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा भी नॉर्मल नहीं होने वाला। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर इस बारे में अपने मन के अंदर भी कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर पता नहीं था कि यांग कुंगली के साथ मुझे ऐसा करना पड़ेगा, और ग्रे ने एक तरीके से यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी को फक बॉय जैसा क्रिएट कर दिया होता है। जिस पर ग्रे रिक्रिएट करते हुए कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर इस बारे में पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन कि उसी तो यहाँ पर ग्रे की सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे कपड़ों को छूने की कोशिश मत करना। इस पर ग्रे यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें लगता क्या है और मैं तुम्हें किस तरीके का पर्सन दिखाई पड़ता हूँ। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे की तारीफ में और भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना चाह रही होती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर उसका टाइम पूरा हो जाता है और वो चली जाती है। और मतलब क्यूसी ने एक तरीके से ग्रे को जो धमकी दी होती है, इस पर ग्रे यहाँ पर गुस्सा होते हुए काफी ईवल तरीके से फेस बनाकर कहता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद चाह रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाऊंगा। और हमें यहाँ पर क्यूसी के वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूसी जैसे इस्तेमाल होती है वो सीधा जाकर दीवार से लड़ जाती है। मतलब क्यूसी को यहाँ पर पता नहीं होता है कि उसके मतलब एकदम चेहरे के आगे ही दीवार होगी और वो जैसे ही आगे बढ़ती है वो सीधा दीवार से लड़ जाती है। और हम इसी के साथ वो यहाँ पर दीवार से नीचे गिरते हुए कह रही होती है, नहीं वो यहाँ पर कह नहीं रही होती है बल्कि वो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर ग्रे को गालियां दे रही होती है। और हम देते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर हंस भी रहा होता है और वो घबरा भी रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर लिख तो दिया, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस को मैं किस तरीके से झेलूंगा। तभी हम देते हैं ग्रे यहाँ पर उसके बाद ग्रुप चैट को ओपन कर लेता है और वो कहने लगता है कि जब मैंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया था तब मैंने यहाँ पर ग्रुप चैट को डिसेबल कर लिया था और मुझे लगता है कि मुझे काफी सारे मैसेज यहाँ पर रिसीव हुए हैं इसमें। तभी हम देते हैं जैसे कि यहाँ पर उस ग्रुप को खोलकर देखता है उसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है और वो अपने मन के अंदर कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस तरीके के रेसिंग ग्रुप के अंदर कब शामिल हुआ और मुझे तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं, लोगों ने तो मुझे पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रे किसी चीज को देखता है और वो हैरानी के साथ उसे देखने लगता है और हमें यहाँ पर एक पर्सन का मैसेज दिखाया जाता है जहाँ पर उसने लिख रखा था कि हाल के दिनों के अंदर ये कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा है और मैं कभी कभी यहाँ पर अपने कंबल के नीचे छिपकर यहाँ पर रोता हूँ और ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आप सभी को इस बारे में बता दूंगा तो आप सभी यहाँ पर मुझे इस ग्रुप से बाहर न निकाल दें। और ग्रे यहाँ पर इन चीजों को पढ़ते हुए कह रहा होता है कि क्या मजाक है, आखिरकार एक रेसिंग ग्रुप इतनी ज्यादा अजीब कंडीशन के अंदर, लेकिन फिर भी एक राइटर यहाँ पर इसके अंदर कर क्या रहा है और मतलब कुछ भी कहीं से भी इनके ग्रुप के अंदर आया जा रहा है और इन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तब एक पर्सन यहाँ पर लॉर्ड नाम की आईडी से यहाँ पर कमेंट करते हुए कहता है कि मैंने अभी हाल ही में यहाँ पर एक बिग शॉट जो कि यहाँ पर ग्रे नाम का पर्सन है उसे यहाँ पर ऐड किया है, तो क्या तुम लोग इस बारे में जानते थे। इस बार एक पर्सन यहाँ पर हेलो जेंटलमैन टाइप का एक अलग ही रिएक्शन देता है और ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग आगे जाकर और भी ऐसे अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं जिसे कि मैं स्किप करता हूँ। और अंततः ग्रे को जो कि किसी इनोसेंट पर्सन के तरीके कह रहा होता है कि मैं आखिरकार एक बिग शॉट कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या कोई राइटर नहीं हूँ और वैसे भी इन्हें इस तरह की गलतफहमी कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे उस किताब की वजह से मेरे लिए काफी अच्छा सोशल सर्किल क्रिएट हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे स्कूल ग्रुप है और यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पहले वहाँ पर चलकर देखना चाहिए कि आखिरकार मेरे स्कूल ग्रुप के अंदर यहाँ पर मेरे लिए क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है। जिसके बाद हमें यहाँ पर उनके ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है कि मशरूम हमें यहाँ पर अपने लीडर से अभी भी एक रिवॉर्ड मिलना है, तो मैं अभी इसके लिए उन्हें थैंक्स कहता हूँ। इस पर मशरूम कहता है कि होल्ड ऑन, मैं यहाँ पर अभी फिनिश कर लेता हूँ अपने लेटेस्ट इवेंट के चैप्टर को, तब मैं आऊंगा। इस पर एक पर्सन कमेंट करता है कि हाँ वैसे यहाँ पर काफी टाइम से ग्रे यहाँ पर चैट के अंदर नहीं शामिल हुआ है। इस पर मशरूम कहता है कि हाँ वो रिसेंटली बहुत ज्यादा अच्छा लिख रहा है तो हमें यहाँ पर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस पर ग्रे भी अपने मन के अंदर कहता है कि हाँ मैं हाल ही में खाली नहीं था ना, तो मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और वैसे ग्रुप के अंदर जो पुराने रीडर्स थे वो यहाँ पर हाल ही के अंदर बाहर आने स्टार्ट हुए हैं और मुझे लगता है कि जब मैं झुग्गी झोंपड़ी के अंदर रहता था तब मैं यहाँ पर इस बारे में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और वैसे मैं चाहता था कि आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएं कि मेरा वॉइस ओवर इस वक्त कैसा है। आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए या फिर मैं 2-4 वीडियो पहले जैसा करता था वैसा करना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर सुबह की इस ठंड की वजह से मुझे लगता है कि मेरे गले के एकदम एल लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर कह नहीं सकता कि यहाँ पर मेरे इस वॉइस ओवर के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस आए हुए होंगे, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा इसे आगे और भी इम्प्रूव करने के बारे में। तो आप मुझे इसके बारे में बता दीजिएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर झांग को याद करने लगता है और वो कहता है कि आखिरकार झांग यहाँ पर अभी किस कंडीशन के अंदर होगा। इस बार हमारा सीन यहाँ पर झांग की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर उसकी खिदमत में यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां खड़ी होती हैं। तो अब आप यहाँ पर खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि झांग यहाँ पर कैसा होगा, जन्नत के अंदर होगा और कैसा होगा। और हम देते हैं यहाँ पर झांग अपनी जगह पर बैठकर मस्त कह रहा होता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। और हम देते हैं उसके पास खड़ा हुआ पर्सन जो कि उसका सेक्रेटरी है या फिर क्या है हमें नहीं पता, वो कहता है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर वो सभी है जिसे कि आप यहाँ पर ढूंढ रहे थे और वैसे भी आखिरकार काले कपड़ों वाली लड़कियां ही क्यों।
इस बार हम देते हैं झाओ यहाँ पर एक घटिया सा जवाब देता है और वो यहाँ पर कहता है कि मेरी गली के सामने वाले अपार्टमेंट के अंदर कल वो यहाँ पर उसकी लाइव स्ट्रीम न चलने के कारण वो यहाँ पर एक क्लब के अंदर काम करने के लिए चली गई। लेकिन आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पर मेरे क्लब के अंदर क्यों नहीं आई। और झाओ एक तरीके से उन सभी में उसी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो उन सभी को जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देते हैं उनका सेक्रेटरी यहाँ पर कह रहा होता है कि वाह बॉस, आपने तो यहाँ पर उन सारी लड़कियों को रिजेक्ट मार दिया, आपका दिल है या पत्थर। इस पर झाओ कहता है कि बकवास बंद करो, वो सभी लड़कियां यहाँ पर खूबसूरत तो हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर उनके अंदर वो नहीं देख पा रहा हूँ जो कि मुझे चाहिए। इस बार हम देते हैं उनका सेक्रेटरी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फिर बॉस आप यहाँ पर मुझे मौका दीजिए, क्योंकि उनके अंदर तो यहाँ पर वो सभी कुछ है जो कि यहाँ पर मुझे चाहिए। इस पर झाओ कहता है कि बकवास बंद करो और चलो फिर बिजनेस पर आते हैं। इस पर वो पर्सन यहाँ पर किसी के बारे में बताते हुए कहता है कि हालांकि वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा रुचि रख रहे हैं इसके अंदर, लेकिन पुलिस की इतनी ज्यादा तहकीकात के कारण मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतना जल्दी बाहर आने वाले भी हैं। इस पर झाओ कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो यहाँ पर लीन है जो कि यहाँ पर एक सेक्शन चीफ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा कर पाएगा। और इसी के साथ वो यहाँ पर पास्ट की एक लीन की कही हुई बात को याद कर रहा था, जहाँ पर लीन ने उसे कहा था कि वो फिलहाल के लिए यहाँ पर जिस चीज को भी छिपा रहा है और वो जो कुछ भी कर रहा है वो जरूर एक दिन उसे ढूंढ लेगा। और जहाँ यहाँ पर इसी बारे में सोचते हुए कह रहा होता है कि उसकी हाईली स्टेज थी। जब यहाँ पर उसने इस बारे में मुझसे कहा तभी मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि ये यहाँ पर बाहर से ही कुछ कर सकता है, अंदर से इसके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसके रूल्स और रेगुलेशन कभी चीज के लिए इसे अलाउ ही नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा सीन यहाँ पर कट होता है और हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ग्रे और ग्रे के फ्रेंड्स के बीच की मीटिंग हो, जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है कि ग्रे आखिरकार तुम यहाँ पर जब कॉलेज के टाइम पर थे तब भी तुम यहाँ पर काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट थे और यहाँ पर तुम ज्यादा ही लोगों को अपने साथ रखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर हैरान नहीं हूँ क्योंकि तुमने अभी भी उस पर्सनैलिटी को यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। जिस पर ग्रे के पास एक मोटा सा उसका फ्रेंड आते हुए कहता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पर एक राइटर के तौर पर सक्सेस नहीं होते हो तो आखिरकार हम किस लिए हैं, तुम मुझसे बस एक बार कह देना, मैं तुम्हारे लिए किसी और चीज का इंतजाम कर दूंगा। इस पर ग्रे कहता है हंसते हुए कि हाँ फिलहाल के लिए यहाँ पर चीजें तो सही चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मैंने ये सब कुछ यहाँ पर लीन के लिए किया, मैं चाहता था यहाँ पर उसके साथ मिलकर उससे बातें कर यहाँ पर उसके साथ एक अच्छी पहचान बनाने का, लेकिन आखिरकार वो यहाँ पर नहीं आया। अगर मुझे यहाँ पर इस बारे में पता होता तो मैं भी यहाँ पर नहीं आता। और ग्रे यहाँ पर इतना सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका मोटा सा फ्रेंड कहता है कि लिन आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। इस पर ग्रे भी यहाँ पर हैरानी के साथ लिन की तरफ देखने लगता है और हम देते हैं लिन यहाँ पर हंसते हुए कह रहा होता है कि मैं बस यहाँ पर एक छोटे से झमेले के अंदर फंस गया था, इस वजह से मुझे यहाँ पर देर हो गई, तो ये यहाँ पर मेरी ही गलती है जिसके लिए मैं यहाँ पर माफी चाहता हूँ, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद हम देते हैं लिन यहाँ पर ग्रे से कहता है कि कुछ दिन मैंने यहाँ पर पहले देखा था, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं था, लेकिन बस ऐसा लगता है ना कि जैसे मानो यहाँ पर बस पल के ही झपकाई मैंने और तुम्हारी इतनी ज्यादा पहचान बन गई चारों तरफ। इस पर ग्रे भी कहता है कि हाँ वैसे मेरी भी राय यहाँ पर तुम्हारे बारे में ऐसी कुछ है कि तुम भी यहाँ पर कुछ दिन पहले काफी ज्यादा ढीले दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हारी एनर्जी यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर ही इतनी ज्यादा डबल हो गई और तुम यार कुछ ज्यादा एनर्जी के अंदर दिख रहे हो। लेकिन इस बात पर यहाँ पर लिन अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेता है और मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत शर्मा भी रहा होता है। मतलब वो क्या बताता है कि उसकी इस एनर्जी के कारण यहाँ पर सेक्रेटरी हेड हैं जो कि यहाँ पर सेकंड चैप्टर के अंदर ही ग्रे को रिजेक्ट कर चुकी हैं। लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर झाऊ होता है और वो यहाँ पर आता है और हम देते हैं वहाँ पर वो मोटा पर्सन यहाँ पर झाऊ को देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो यहाँ पर इतना ज्यादा ही अमीर पर्सन होगा। इस पर सामने वह बैठी हुई लड़की भी कहती है कि हाँ उसे होटल की तरफ से इन्विटेशन मिला है, मैं भी नहीं सोच पा रही थी इस बारे में, लेकिन सच में उसने यहाँ पर अपने पीछे बहुत सारे सीक्रेट को छिपा रखा है। इस पर लिन कहता है कि आखिरकार तुम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर इतना ज्यादा सरप्राइज होने वाली बात ही क्या है। इस पर ग्रे कहता है कि लिन आखिरकार तुम यहाँ पर हैरान नहीं हो, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। इस पर लिन यहाँ पर कहने लगता है कि क्या आखिरकार तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चला, वो यहाँ पर 6 महीने पहले ही अपने नाइट क्लब के बिजनेस को यहाँ पर बंद कर चुका था और वो यहाँ पर कहीं पर रह रहा था किसी के साथ रूम शेयर करते हुए। एक तरीके से वो यहाँ पर किसी वजह से अंडरग्राउंड हो चुका था और उसने यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी को बदल लिया था और वो आप थे जिसने कि यहाँ पर उसके साथ रूम साझा किया, लेकिन अगर आपको इस बारे में इतना कुछ नहीं पता है क्या। इस पर ग्रे यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो यहाँ पर अपने घर वालों के दुखों को काट रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तो सबसे पहले यहाँ पर आते ही मेरा ही काट रहा है। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर थोड़ा डर रहा होता है। इस पर यहाँ पर लिन कहता है कि तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसके बाद वो एक तरीके से यहाँ पर झांग को सुनाते हुए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है और वो क्या कर रहा है, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर उसके पंखों को पकड़ लेता हूँ तो मैं उसे दोबारा उड़ने के लायक नहीं छोड़ूंगा। इस पर झाओ यहाँ पर इस बात को सुनने के साथ वहाँ पर खड़े हुए एक पर्सन से कहता है कि तुम यहाँ पर अपने कानों को खुला रखना और यहाँ पर उस टेबल के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, मतलब जो कुछ भी बातें हो रही है, मुझे उन सभी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं तभी झाओ को यहाँ पर एक कॉल भी आने लगती है और इसी के साथ झाओ यहाँ पर उस कॉल को देखकर कहता है कि आफ्टर ऑल मैं यहाँ पर छिप नहीं सकता। और हम देते हैं वो यहाँ पर कोई कॉल नहीं बल्कि यहाँ पर एक मैसेज होता है जहाँ पर पूरे ग्रुप वालों ने यहाँ पर स्पेशली झाओ के लिए यहाँ पर गालियां लिख रखी होती हैं, वो भी यहाँ पर सोच समझ कर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर उन मैसेज को स्किप कर देता है और मैं भी स्किप कर देता हूँ और फिर वो यहाँ से सीधा ही उस क्लब के या उस कैफे के यहाँ पर जाकर मैनेजर से मिलता है। लेकिन हम देते हैं ग्रे को जो कि इस बात को जानने के बाद अलग ही सदमे के अंदर होता है और वो यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मुझे तो यहाँ पर बस नॉर्मली इतना ही लगा था कि वो पर्सन यहाँ पर एक तरीके से अपने घर की तरफ से बंधा हुआ है और मुझे तो लगा था कि अगर वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता है तो उसे घर जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगर वो घर गया तब उसके पास यहाँ पर लाखों डॉलर्स की संपत्ति आ जाएगी। लेकिन हम देते हैं उसके दोस्त यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे जहाँ पर एक पर्सन कह रहा है कि मैं जब यहाँ पर पिछले साल मिडिल स्कूल के अंदर था तब मुझे यहाँ पर किसी ने बस नॉर्मली एक घड़ी दिखा दी थी और मैंने उसे खरीद लिया था और फिर इस घड़ी
का यहाँ पर क्या हुआ, आज तक मुझे यहाँ पर ये बात पता ही नहीं लगी। और हम देते हैं सभी लोग यहाँ पर अपने ही बारे में बातें कर रहे होते हैं। इस पर ग्रे कहता है अपने मन के अंदर कि यहाँ पर बिना नौकरी के होना सच में यहाँ पर कुछ ज्यादा इंसल्टिंग फील कराता है इस तरीके की पार्टी के अंदर। तभी ग्रे का यहाँ पर मोटा वाला फ्रेंड यहाँ पर ग्रे की इंसल्ट करते हुए कहता है कि वैसे ग्रे मैं यहाँ पर तुम्हारी किताब को कहाँ से खरीद सकता हूँ, क्या वो पुराना वाला वही जनरल स्टोर तो नहीं है जहाँ से मैं उसे खरीद पाऊँ। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ, अगर तुम ट्राई करोगे तो वो यहाँ पर ऑनलाइन मंगवा कर तुम्हें दे देंगे। इस पर हम देते हैं वहाँ पर एक लड़की यहाँ पर ग्रे से सवाल करती है कि तो आखिरकार तुम यहाँ पर पैसे कैसे कमाते हो, क्या सिर्फ व्यू के माध्यम से। इस पर ग्रे यहाँ पर उस लड़की को रिप्लाई करता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि मुझे डोनेट करते रहते हैं, तो मेरा काम यहाँ पर चल जाता है। इस पर लड़की यहाँ पर अपने मन के अंदर कहती है कि उसकी इनकम यहाँ पर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो आखिरकार मैं उसके बारे में सोच कैसे सकती हूँ। इस पर ग्रे कहता है, मतलब एक तरीके से ग्रे का फ्रेंड यहाँ पर ग्रे से कहता है कि आखिरकार मैंने भी यहाँ पर इस बारे में सुन रखा है तुम्हारी इस ऑनलाइन यहाँ पर वेबसाइट के बारे में, जहाँ पर तुम अपनी कॉमिक को यहाँ पर अपलोड करते हो, लेकिन आखिरकार तुम्हारी नॉवल के अंदर यहाँ पर सुपर सन इन लॉ वाली सीरीज जो कि यहाँ पर लव ऑफ पता नहीं क्या थी, आखिरकार क्या तुम मुझे यहाँ पर बताओगे कि उसके राइटर यहाँ पर कौन थे। इस पर ग्रे कहता है कि अपनी बकवास को बंद करो, वो चीज यहाँ पर अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है, और वैसे भी तुम्हें एक नॉर्मल सी वेबसाइट के अंदर इस तरीके की हेंताई कहाँ पर मिल गई। इस पर वो पर्सन यहाँ पर सीटी बजाते हुए कहता है कि मैंने बस पैसे दिए और मुझे मिल गए। इस पर ग्रे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इसी के साथ ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कहता है कि वो जरूर यहाँ पर मुझे इस तरीके से फंसाना चाहता होगा ताकि वो एक तरीके से मेरी इंसल्ट कर सके यहाँ पर सभी के सामने। तब इसका फ्रेंड यहाँ पर एक और सवाल पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस तरीके के राइटर हो। इस पर ग्रे कहता है कि ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर एक ऑनलाइन नॉवल राइटर हूँ और मैं बस यहाँ पर नॉर्मल लिखने का काम करता हूँ, तो इसके अंदर यहाँ पर जानने के लिए भी कुछ ज्यादा है नहीं, तो तुम इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान मत दो। इस बार हम देते हैं वहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर एक ऑनलाइन राइटर इस तरीके से पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है। इस पर एक दूसरा पर्सन कहता है कि अगर मैं वहाँ पर जा पाता तो मैं इसे जरूर देखने की कोशिश करता। इस पर ग्रे यहाँ पर काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो लोग यहाँ पर एक तरीके से उसे डोनेशन वाली चीज के ऊपर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देते हैं वहाँ पर एक लड़की सवाल करती है कि आखिरकार मैंने सुना है कि अभी तक यहाँ पर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस बार हम देते हैं ग्रे यहाँ पर कुछ कहना तो चाह रहा होता है, लेकिन तभी एक हाथ यहाँ पर ग्रे की तरफ बढ़ता है और इन यहाँ पर फिर ग्रे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है उस लड़की से, क्या अगर तुम इस बारे में जानते ही क्या हो कि यहाँ पर ग्रे है क्या। वो यहाँ पर लड़कियों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर है ना नॉवेल्स को लेकर, कि आखिरकार उसके पीछे आगे यहाँ पर काफी सारी लड़कियों की भीड़ लगी रहती है। और तुम इस बारे में क्या ही जानो, अगर वो चाहे ना तो एक बार में 10-10 गर्लफ्रेंड बना सकता है। वो अलग बात है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सारी की सारी पाबंदी है वो बस पैसे की है, बाकी सभी चीज एकदम इसकी ओके है। एक पर्सन यहाँ पर दोबारा से ग्रे की इंसल्ट करने के लिए कहता है कि क्या सच में जो तुम कह रहे हो, क्या ग्रे सच में इतना ज्यादा ही फेमस है। जिसके बाद वो यहाँ पर ग्रे को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर किसी को बुलाते क्यों नहीं हो, अगर तुम यहाँ पर ऐसा करते हो तब तो मैं यहाँ पर इस वाइन की 3 ग्लासेस को बस ऐसे ही पी जाऊंगा। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर वापस से निराशा के अंदर जाने वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़की यहाँ पर अपनी किताब को आगे करते हुए कहती है कि एक्सक्यूज में सर, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपकी किताब को पढ़ रखा है और मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और इस चीज को देखकर यहाँ पर ग्रे हैरान होते हुए जैसे ही बगल में देखता है वो यहाँ पर किसी के अलावा और कोई नहीं होता। और हम देते हैं किसी के साथ ग्रे यहाँ पर काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और इसी के साथ ग्रे यहाँ पर काफी ज्यादा ही शर्माते हुए यहाँ पर उसे ऑटोग्राफ देने लगता है और सभी दोस्त उसकी आंखें फाड़ कर उसे देख रहे होते हैं। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होकर जाने लगती है और वो कह रही होती है कि ओह माय गॉड, मुझे आखिरकार मिस्टर ग्रे का ऑटोग्राफ मिल ही गया। और हम देते हैं ग्रे के सभी दोस्तों को जो कि यहाँ पर इन चीजों को हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम देते हैं वो सभी यहाँ पर ग्रे को चमकती हुई निगाहों से देखने लगते हैं। इस पर ग्रे कहता है क्या कर तुम्हें हुआ क्या है और तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो सब यहाँ पर ग्रे को घेरते हुए कह रहे होते हैं कि वो लड़की तो यहाँ पर एकदम टॉप नॉच थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर परी उतर आई हो। और खूबसूरती को तो बात ही मत करो, मैंने ऐसी लड़की तो कभी देखी ही नहीं थी। आखिरकार तुम इस तरीके के राइटर बने कैसे, और प्लीज क्या तुम यहाँ पर हमें एक आध और से नहीं मिलवाने वाले। आखिरकार हम भी तो यहाँ पर तुम्हारे दोस्त हैं, हमारा भी तो यहाँ पर कोई हक बनता है, और अगर तुम नहीं मिलवाने वाले तो भाई बस एक नंबर दे दो किसी लड़की का, हमारा काम चल जाएगा। तभी हम देते हैं वहाँ पर एक वेटरेस आती है जो कि यहाँ पर ग्रे से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास यहाँ पर आपके लिए कुछ है जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ। और वो यहाँ पर एक तरीके से एक मैसेज था हमारे एक ऑनरेबल गेस्ट की तरफ से, जो कि यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, और वो कह रहे थे कि वो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ही उनसे मिल पाएंगे। यहाँ पर अपनी आपको मुझे यह चीजें कहने के लिए उन्होंने अपनी सारी ग्रीटिंग्स को देते हुए ये सब कहा है। इस पर ग्रे यह सुनने के बाद अपने मन के अंदर कहता है कि क्या वो झाऊ है जिसने कि मुझे ये सब कुछ कहते हुए नोटिस कर लिया। इस पर लिन यहाँ पर ग्रे को इस तरीके से सोचता हुआ देखकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर ऐसे ही बकचोदियां होने लगती हैं, जहाँ पर कोई कह रहा था कि ग्रे तुम यहाँ पर मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो, यहाँ पर तुम्हारी जो फैंस लड़कियां हैं ना उन्हें दिखाकर इंप्रेस करने के काम आएगा। इस पर दूसरा पर्सन कहता है कि नहीं, बस तुम मेरे साथ यहाँ पर चैट में बने रहो भी पर्सनली, और अगर यहाँ पर तुम्हें किसी खूबसूरत लड़की के बारे में पता हो तो तुम मुझे उसके बारे में बता देना। इसी के साथ वो क्लास रीयूनियन यहाँ पर खत्म हो गया होता है और वो सभी वहाँ से आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लिन कहता है ग्रे से, क्या अगर तुम यहाँ पर झाओ के बारे में क्या जानते हो, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे इसके बारे में। इस पर हम देते हैं ग्रे यहाँ पर उसकी बातों को सुनने के साथ एकदम स्पीचलेस हो जाता है। लेकिन तभी हम देते हैं ग्रे को यहाँ पर फील होता है कि काफी सारे एनर्जी के हैंड यहाँ पर उसे आकर पकड़ रहे हैं। जिसके बाद हम देते हैं ग्रे भी यहाँ पर एक गहरी सी सांस लेता है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर लिन से कहता है कि वैसे मुझे लगता था कि मैं यहाँ पर से बहुत ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अभी मुझे पता चला कि वो तो यहाँ पर मैं ही हूँ जो कि यहाँ पर से रत्ती भर भी नहीं जानता हूँ। लेकिन वैसे मैं जानना चाहता था कि वैसे वो यहाँ पर एक नाइट क्लब का मालिक है और तुम कह रहे थे कि तुम उसके ऊपर नजर रखोगे, तो वैसे क्या वो यहाँ पर कुछ घटिया चीजें भी करने लगा है। इस पर लिन कहता है कि सभी नाइट क्लब के यहाँ पर मालिक गंदे नहीं हुआ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर झाओ के बारे में कुछ कह नहीं सकता अभी के लिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर
उसके ऊपर होने से पहले ही रोक दिया गया है। और इसके साथ यहाँ पर ग्रे कह रहा था कि क्या उसे यहाँ पर झाओ के बैकग्राउंड के बारे में पता है या उसने इसे सब कुछ पता किया है। तभी लिन यहाँ पर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों यहाँ पर खुद को ठीक तरीके से नहीं जानते हो, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये सच था। लेकिन ये भी सच है कि तुम दोनों यहाँ पर काफी अच्छे दोस्त हो, तो अगर यहाँ पर तुम्हें फ्यूचर में कुछ पता चलता है तो मुझे जरूर इसके बारे में इन्फॉर्म करना। इस पर ग्रे भी यहाँ पर इस बारे में सोचते हुए हाँ कहता है। और अंततः लिन यहाँ पर इसे देखते हुए कह रहा होता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं यहाँ पर उसे निशाना नहीं बना रहा हूँ, वो भी पर्सनली। और इसके अलावा मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उसके दोस्त को लेने के लिए आगे बढ़ जाओगे एक दोस्त के तौर पर। तभी ग्रे कहता है कि वो एक नाइट क्लब का मालिक है, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि वो कौन सा नाइट क्लब है। इस पर लिन यहाँ पर ग्रे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मिरेकल नाइट क्लब, क्या तुम वहाँ पर कभी गए हो। और ऐसा कहते हुए वहां से लिन जाने लगता है और वो जाते हुए कहता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, तो मुझे यहाँ से अभी इसलिए जाना पड़ेगा। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आखिरकार तुम्हारी नॉवल यहाँ पर कब टीवी के अंदर आती है और कब मैं यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा मशहूर होते हुए देख पाता हूँ। और अंततः ग्रे को जो यहाँ पर इस बारे में जानकर काफी ज्यादा निराश लग रहा होता है। इसके बाद ग्रे यहाँ पर कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम काफी लंबी टाइम से यहाँ पर छिपी हुई हो, अब बाहर भी आ जाओ। इस पर किसी बाहर आते हुए कहती है कि मैं देख रहा हूँ तुम यहाँ पर एक कल्टिवेटर के तौर पर बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो, और क्या तुम यहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस के लिए मुझे यहाँ पर शाबाशी नहीं देने वाले। इस पर ग्रे भी कहता है कि हाँ वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था उस वक्त जब यहाँ पर तुम आई। इस पर क्यूसी कहती है कि मैं यहाँ पर एक मास्टर होने के तौर पर यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर तुम्हारी मेंटेलिटी को डिस्टर्ब कर दे। और वैसे भी तुम यहाँ पर मेरे क्रिएटर गॉड हो, तो आखिरकार अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करती हूँ तो ये तो यहाँ पर मेरे लिए ही बहुत ज्यादा शर्मिंदाजनक होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बातों को सुनने के साथ बहुत ज्यादा ही हैरान होता है। जिसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम इस बारे में सोचते हुए इतनी ज्यादा भी एम्बेरस मत हो, और वैसे भी मैं यहाँ पर एक गॉड और एक ऑथर दोनों ही हूँ, तो मैं यहाँ पर खुद को संभाल लेता हूँ। और वैसे भी ऐसा कुछ जो कि यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा शांति प्रदान करता है वो यहाँ पर तुम्हारा भरोसा है और कुछ नहीं। जिसके बाद हमें यहाँ पर पानी के अंदर ग्रे और क्यूसी की रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यूसी गहरी सी सांस लेती है और वो यहाँ पर ग्रे के हाथ को हटाते हुए कहने लगती है कि अगर तूने इस तरीके की शर्मिंदगी भरी चीज कहने की हिम्मत भी कैसे की। इसी के साथ हमें यहाँ पर अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रे बस माफिया मांग रहा होता है और हमें दिखाया जाता है ग्रे को जो कि यहाँ पर क्यूसी से माफिया मांग रहा होता है अपार्टमेंट के अंदर। और वो क्यूसी से माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना जो कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी एंट्री को इस तरीके से लिखा, क्योंकि वो बस यहाँ पर एक मजाक था जो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ करना चाहता था, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वैसे मुझे क्या लगा था कि आप जैसे यहाँ पर शक्तिशाली पर्सन भी यहाँ पर इतनी ज्यादा मूर्ख हो कि वो दीवार से जाकर टकरा जाएगी। इस पर क्यूसी भी यहाँ पर ग्रे को गुस्से में कहने लगती है कि क्या कहा तुमने। इस पर ग्रे कहता है कि तुम बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान मत दो, मैंने जो कुछ भी कहा उसका अपोजिट समझ लो। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे को पंच मारते हुए कहती है कि मैंने तो यहाँ पर बस अपनी तारीफें सुनी थी, तब मैं इसका अपोजिट क्या समझ लूं। ग्रे ने अपनी गोल्डन शील्ड को एक्टिवेट कर रखा था और वो सीधा जाकर दरवाजे के पास गिरता है और उसे चोट भी नहीं लगती ज्यादा। और इसी के साथ ग्रे यहाँ पर काफी ज्यादा ही अजीब तरीके से हंसते हुए कह रहा होता है कि ये मेरे काम आ रही है और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी थी और ये मेरा डिसीजन भी काफी ज्यादा अच्छा था जो कि मैंने इसे प्रैक्टिस करने के बारे में सोचा। और क्यूसी अपने मन के अंदर कह रही होती है कि मेरी गलती थी जो कि मैंने यहाँ पर उसके ऊपर रहम कर दिया, मुझे और ज्यादा अच्छे से उसे पीटना चाहिए था। जी बात करें यहाँ पर क्यूसी को चिढ़ाते हुए कहता है कि वाह मुझे लगा नहीं था कि मेरी मास्टर की यहाँ पर इस तरीके की हरकत भी यहाँ पर मेरे इतने ज्यादा काम आएगी। भले ही आपने यहाँ पर मेरी पिटाई की हो, लेकिन मैं फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो मैं अभी इतना ज्यादा केपेबल हो ही चुका हूँ कि अपने मास्टर की किसी भी तरीके के इंसल्ट करने के बाद उनसे बच सकता हूँ। और यहाँ पर आपके इस मुख्य ने मुझे फील करा दिया कि मैं यहाँ पर नदियों के पार समुद्र के अंदर हूँ। इस पर क्यूसी यहाँ पर अपने दोनों हाथों से ग्रे को मारते हुए कहती है कि क्या कहा तुमने, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, मैं अभी तुम्हें दर्द फील कराती हूँ। इस पर ग्रे भी यहाँ पर आउच आउच करते हुए कह रहा होता है कि रुक जाओ, ये बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा है। और हम देते हैं क्यूसी को जिसने कि यहाँ पर ग्रे को कुत्ते के तरीके मारा होता है और पीछे ग्रे यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा होता है। और क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कह रही होती है कि तुम अभी जाओ और अभी तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है, तब तुम्हें आना मुझसे भिड़ने के लिए। और वैसे भी यहाँ पर तुम्हारी गोल्डन शील्ड की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक नए मेथड को ढूंढा है। इस पर ग्रे अजीब तरीके से कहता है कि ये किस तरीके का मेथड होने वाला है। इस पर हम देते हैं कि यहाँ पर अजीब तरीके से ग्रे को घूर कर देखती है और वो एक स्माइल करती है और इसी के साथ हमें यहाँ पर धम धम की बहुत ज्यादा जोर से आवाज आने लगती है, जहाँ पर ग्रे चिल्ला भी रहा होता है दर्द की वजह से।